हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव के ही अंश हैं परम पूज्य हनुमान जी महाराज। बहुत से संत उन्हें मात्र शंकर सुवन ही नहीं बल्कि शंकर स्वयं केसरी नंदन कहते हैं। ऐसे हम सबके हृदय में वास करने वाले हनुमान जी के विषय में जितनी भी बातें की जाएं कम है। आज पंचतंत्र वन के पॉडकास्ट में हनुमान जी महाराज पर बहुत सुंदर कथाएं और अनुभव रखने वाले प्रख्यात लेखक और दार्शनिक ईशान महेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ईशान महेश जी यूट्यूब पर काफी लोकप्रिय हैं और उनकी बोलने की शैली मन को शीतलता प्रदान करती है। ईशान महेश जी ने लंबा समय हिमालय के योगियों के साथ बिताया है। वो उन विलक्षण व्यक्तित्वों में से एक हैं जो संसार और आध्यात्म दोनों के बीच गहरा तालमेल रखते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा जी ने हमेशा संसार के महत्व को हमारे सामने रखा है। इस परिपाटी को आज के भी कई विचारक आगे बढ़ाते हैं। ईशान महेश जी से आध्यात्म पर गहरी चर्चा हो सकती है। कई दार्शनिकों का उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा है, लेकिन अंततः कैसे हनुमान जी महाराज उन्हें गुरु महाराज के तौर पर दिखाई दिए। अपने जीवन के चमत्कार जो हम सबके जीवन में भी हो सकते हैं, इस पर भी उन्होंने अपने विचार कई बार रखे हैं। उनका लेखन, हनुमान जी पर उनके विचार, दर्शन शास्त्र का व्यवहारिक जीवन में महत्व जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज के पॉडकास्ट में उनसे बातचीत करेंगे मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी। इस बातचीत में हम ईशान महेश जी की चर्चा को सुने उससे पहले मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि जिस तरह परम पूज्य हनुमान जी के मन में प्रभु श्री राम हमेशा वास करते थे, इसी तरह भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज का जिसके मन में भी वास रहेगा उसे परमाराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। हनुमान जी की भक्ति को कैसे प्राप्त करें? क्या हनुमान जी के दर्शन संभव है? हनुमान चालीसा का क्या महत्व है? ऐसे कई विषयों पर ईशान महेश जी से सुंदर चर्चा की जा सकती है और इस चर्चा के लिए हम चलते हैं प्रिय अनुज प्रवीण के पास। आपने हनुमान जी को देखा? हाँ, देखा। धर्म को हानि हो रही थी तो हनुमान जी कहाँ थे? दुष्ट दलन रघुनाथ कलन, हनुमान जी यही थे। कुछ मुट्ठी भर अंग्रेजों ने 33 करोड़ भारतीयों को अपना गुलाम बना के रखा। हनुमान जी यही कहते हैं, अगर तुम अपनी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बोले हनुमान जब तक हैं तब तक विजय श्री यही है। अभी भी चल रहे हैं क्या? तो मैंने कहा कि तुम्हें कोई संदेह है क्या? क्या हनुमान जी भी हमसे कुछ चाहते? मैं बड़े आश्चर्यजनक बात बताऊं, हनुमान जी का प्रभु श्री राम से कभी कोई संवाद नहीं। सोच सकते हो, हनुमान जी ने 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया। जब लंका को जलाया, हनुमान ने नहीं जलाया कि राम किसी को क्षमा नहीं करते। क्या सीता परित्याग कभी श्री रामचंद्र जी ने किया होगा? वृक्षों से पूछ रहा है, पत्तों से पूछ रहा है, पशु पक्षियों से पूछ रहा है कि कहाँ है मेरी, कभी वो परित्याग कर सकता? आपने इस पॉडकास्ट के दौरान कई बार कहा हनुमान जी ने मुझे कहा, हनुमान जी ने मुझे आदेश दिया। जब मेरी उनसे बात हुई, शिष्य ने कहा आप जब उनसे बात करें। ये बात होती कैसे है? आपकी कम्युनिकेशन कैसे होता है? तुम किसी को बता नहीं सकते अगर तुम्हारे साथ साक्षात्कार किसी दिव्य चेतना का हो जाए। तुम जिसको बताओगे वो कहेगा कि ये पागल है। जो सेना की बातचीत होती है वो कोडिंग में होती है। तो हनुमान जी को के लिए जो कहते हैं कि स्त्रियां नहीं छू सकती, नहीं, यहाँ सभी स्त्रियां हैं, पुरुष तो यहाँ कोई है ही नहीं। ये ब्रह्मचारी जो शब्द है ना, इसकी बड़ी बहुत गलत धारणा इस समाज ने बना ली। कृष्ण है ब्रह्मचारी, सदा ब्रह्म के साथ रहते हैं। राम है ब्रह्मचारी, ब्रह्म में ही लीन रहते हैं। प्रिय आशुतोष, तुम्हारे विचार मैंने सुने और वास्तव में ये शब्द तो हनुमान जी के हैं। उन्होंने माध्यम तुम्हें बनाया, एक डिवाइस के रूप में तुम्हारे माध्यम से वे यह सब कह रहे हैं और उसी माध्यम से जो तुम्हारा चैनल पंचतंत्र वन है, उसके माध्यम से वे भारतीय संस्कृति की जो चेतना है उसे पुनर्जागृत करने का सतत प्रयास कर रहे हैं। तुम जो ये इतना बड़ा आध्यात्मिक प्रयास कर रहे हो, निश्चित रूप से ये भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान की गाथा के रूप में जाना जाएगा और भारतीय जनमानस इसके लिए तुम्हारा ऋणी रहेगा। इस प्रकार के सांस्कृतिक प्रयास वास्तव में जगत में हो कितने रहे हैं और ये बड़ा साहसिक कार्य है। मैं साहसिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कार्य में चुनौतियाँ बहुत हैं और तुम सभी चुनौतियों को बहुत ही सहज भाव से
हनुमान जी को समर्पित करते हुए आगे बढ़ रहे हो। और बहुत बहुत तुम्हें साधुवाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं और असीम प्रेम। बहुत बहुत स्वागत है आपका ईशान महेश जी। अब कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आपने सुना आशुतोष जी ने उनका परिचय दिया। हालांकि उनका परिचय मैं अभी दूं तो पूरा पॉडकास्ट इस परिचय पे निकल जाएगा। हिमालय में उनकी साधना हो, हनुमान जी महाराज को अनुभूत सत्य के तौर, हम जानते हैं अष्ट चिरंजीवी हैं, आज भी हैं, हमारे बीच में रहते हैं और भक्तों के बुलाने पर आते हैं, लेकिन उन्होंने अनुभव किया है और मैं जानता हूं इस बात को। वर्षों से मुझे भी उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त है, तो मैंने उनके कई अनुभव सुने हैं। आज चर्चा करेंगे, बहुत सारे विषय हैं। कुछ विषयों को अभी आशुतोष जी ने यहाँ पर रखा है इंट्रोडक्शन में। तो शुरुआत तो मैं इसी बात से करना चाहूँगा, आपने हनुमान जी को देखा है? इस बात का ना मैं उत्तर देना नहीं चाहता। उसका कारण है क्योंकि यदि मैं कहता हूँ हाँ देखा है, तो उसके तत्काल बाद एक प्रश्न खड़ा होता है कि उनका रूप कैसा है, कैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि एक इस उत्तर के साथ अनंत प्रश्न साथ में जुड़ते चले आएंगे। और जो भीतरी गहरी अनुभूति की बात होती है, जिस अनुभूति के तल पर हम दर्शन करते हैं, जिसे हम दिव्य साक्षात्कार कहते हैं, वो एक निजी अनुभव होता है। अब उस निजी अनुभव को जानने के लिए व्यक्ति को उस अनुभव से गुजरना होगा। इसी रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा, विवेकानंद की बात नहीं कर रहा, उनको तो उन्होंने सीधा कहा था क्योंकि पात्रता देख ली थी। ये हम सार्वजनिक रूप से बात कर रहे हैं। तो ऐसे सार्वजनिक रूप से किसी भक्त ने उनसे पूछा कि आपने माँ के दर्शन किए हैं तो कैसी अनुभूति होती है। तो उदाहरण कितने प्यारे देते थे वो ठाकुर कहते थे उनको, रामकृष्ण परमहंस को। बिल्कुल देहाती थे और उदाहरण परम आध्यात्मिक। कहते हैं, सुनो, एक विवाहिता स्त्री अपने गांव लौटी सावन के महीने में, जाते हैं ना वापस सावन के महीने में, तीज होती है, सब सावन जाते हैं। तो उसकी अविवाहिता सखी ने उससे पूछा कि सखी रे, तुझे पिया मिले थे, पिया के संग मिलने का जो अनुभव है वो मुझे बता कैसा हुआ। तो दूसरी सखी कहती है कि जिस दिन तुझे पिया मिलेंगे ना, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुझे खुद ही पता लग जाएगा कि पिया से मिलने का अनुभव क्या होता है। तो ठीक किसी प्रकार से ये जो अनुभूति के गहन क्षण है, और वास्तव में देखो, उन्होंने अपनी कृपा की, जो उन्होंने स्वयं चुना। मैं हनुमान जी को या कोई भी जना उनको कभी नहीं खोज सकता क्योंकि उनका कोई पता ठिकाना नहीं है, लेकिन उनका पता हमारे पास है। वे हमें खोज सकते हैं। एक रिवर्स, उनके पास हमारा पता है। एक रिवर्स गियर है जिसे कबीर साहब ने बताया। उस रिवर्स गियर को कोई अप्लाई नहीं करता, कोई भी। और यही कारण है कि हम हनुमान जी से या किसी भी ऐसी दिव्य चेतना से निरंतर दूर होते जाते। कारण क्या है? कबीर साहब ने कहा कि तुम रिवर्स गियर पे चलो। रिवर्स गियर क्या है? कि कबीरा मन निर्मल भया, जो गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कहते तुम उल्टा चलाओ ना, हनुमान जी तुम्हारे पीछे भागे कि अरे कहाँ है, मुझे उसे ढूंढना है, उसे पकड़ना है। आनंद आई ये विचार। तो रिवर्स गियर, हम उनके पीछे भागते हैं, भाग लो, वो मिलेंगे ही नहीं तुम्हें कहीं पर भी। मैं एक छोटा सा उदाहरण अक्सर अपने हर जगह देता हूँ और बहुत जनमानस से जुड़ा उदाहरण है। लोग कहते हैं कि आप हमें बता दो, हम हनुमान जी को खोज लेंगे। अनेक व्हाट्सएप पर मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि आप हमें विधि बता दो, हम खोज लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ। ऐसा ही एक पीछे पड़ गया मेरे, छोड़े ही ना। मैंने कहा मैं विधि बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुझे एक व्यक्ति का पता बताता हूँ, सब कुछ दूंगा, हर चीज़, तो उससे मिलकर आ जा, फिर हनुमान जी से मिलवा दूंगा। कहता जी मैं, आप पता दीजिए। तो मैंने कहा ये प्रधानमंत्री कार्यालय का पता है, प्रधानमंत्री निवास, ये प्रधानमंत्री का नाम है, पता है, लोकेशन है, सब कुछ है, जा मिलकर आ। बोला जी उनसे तो नहीं मिल सकते। तो मैंने कहा जब तू एक व्यक्ति से नहीं मिल सकता जिसका मैं सारा कुछ तेरे को नाम पता ठिकाना दे रहा हूं, तो उन हनुमान जी से तू कैसे मिल सकता है जिनका कोई पता नहीं? कमाल की बात, अच्छा तर्क है। तो अब यह है कि अपनी चेतना को जब हम इतना विकसित कर लेते हैं, वो पता कहीं दूर नहीं है, सतत हमेशा हमारे सामने उपस्थित है जी। अंतर केवल इतना है कि लोचन अनंत उघाड़िया, हमने अपने लोचन नहीं उघाड़े, हमने अपने आप को शुद्धता की, हम उस पराकाष्ठा पर नहीं लेकर गए। हमारी जो चेतना है वह इतनी पारदर्शी नहीं हुई है कि जिसमें वो हमें दिखाई दे सके। हम दर्पण में तो अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं ना, पत्थर में तो नहीं देख सकते। तो जिस दिन हम अपने मन को
निज मन मुकर सुधार, क्यों कह रहे हैं बार बार कि जैसे ही तू मन रूपी दर्पण को सुधारेगा तो दिखाई देने लग जाएगा सब दर्पण में। बहुत सुंदर। अच्छा, हनुमान जी के विषय में बहुत सारी बातें होती हैं। आज देखिए, जिस दिन हम पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज मंगलवार का दिन है। आज सब हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते हैं। उम्मीद करता हूँ देखिए ये पॉडकास्ट टेलीकास्ट कब होगा, लेकिन आज तो वो दिन है जब हम परम पूज्य हनुमान जी महाराज के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए बातचीत की शुरुआत भी मैंने उन्हीं की बात से की। एक और बात बार बार लोगों के मन में आती है, मैं पहले आपको बता दूं, क्या आप, ये कुतर्की सवाल है, मुझे खुद लगा, मैंने खुद भी अपने ज्ञान से, अपनी जितनी समझ थी उससे इसका जवाब देने का प्रयास किया, पर मैं वो सवाल आपके सामने भी रखता हूं। जब यहाँ पर राम मंदिर टूट रहा था, जब यहाँ पर आताताई आ रहे थे, जब यहाँ पर कोई भी विनाश लीला हो रही थी, धर्म को हानि हो रही थी, तो हनुमान जी कहाँ थे? बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं। मैंने कहा कुतर्की सवाल है, लेकिन ये सवाल तो उठता है, उनको क्या जवाब देंगे? मनुष्य के साथ हनुमान जी ने बहुत बड़ी, हनुमान जी क्या, हम कहीं विधाता ने उसको एक स्वतंत्रता का गुण दिया है जो सिर्फ मनुष्य के पास है। अगर यदि आपने कभी एक चित्र देखा हो गुरु तेग बहादुर जी महाराज का, उन्होंने अपने सामने शस्त्र रखा हुआ और ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, तो गुरु तेग बहादुर जी कहते कि हम सन्यासी हैं लेकिन शस्त्रधारी सन्यासी हैं। हम शस्त्र धारण करेंगे और यदि कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा, हम अहिंसा परमो धर्म है लेकिन हिंसा आपद धर्म है। हनुमान जी का जो एक गुण है, सुना होगा, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। किसी ने पूछा हनुमान जी से कि ये दुष्टों को मारने की कला आपने कहाँ से सीखी, क्योंकि हनुमान जी तो बहुत सरल स्वभाव के हैं। वो बोले रघुनाथ कला की, ये रघुनाथ जी ने मुझे कला दी है। वो कहते हैं दुष्टों को क्षमा नहीं करना। राम कहते हैं राक्षसों के रक्त से ये धरती पवित्र होती है, राक्षसों के रक्त से। तो अब ये जो प्रश्न है कि हनुमान जी उस समय कहाँ थे, हनुमान जी यहीं थे। उन्होंने जिस समय सोमनाथ के मंदिर पर क्षत्रिय आए रक्षा करने के लिए, क्षत्रियों ने कहा कि हम रक्षा करेंगे, तो ब्राह्मणों ने कहा भगवान अपनी रक्षा तुम कर लेंगे, तुम क्या हमारी रक्षा करने आओगे? वो हनुमान जी तो आए थे रक्षा करने, उनको लौटा दिया। मैंने सुना है, प्रतिशत मुझे मालूम नहीं, अनुमान से बता रहा हूं, लोग कहते हैं कि 11,000 यहां पर अंग्रेज थे जिन्होंने 33 करोड़ भारतीयों को गुलाम बना के रखा। संख्या आगे पीछे हो सकती है, हम ऐसे कह सकते हैं कुछ मुट्ठी भर अंग्रेजों ने 33 करोड़ भारतीयों को अपना गुलाम बना के रखा। तो उन 33 करोड़ों का बल कहां चला गया था? वो हनुमान जी का बल, हनुमान जी यहीं थे, उन्होंने अपने आत्मबल को क्यों नहीं जगाया? हनुमान जी स्वयं भूल गए थे कि वो सागर पार कर सकते हैं, लांग कर सकते हैं, जा सकते हैं सागर पार लांग के। जामवन जी ने याद दिलाया, हनुमान जी तुम्हारे लिए आकर लड़े। भगवान राम चाहते स्वयं रावण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने जन जन को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें लड़ना है पहले। सुग्रीव को क्यों आगे किया उन्होंने? वे चाहते तो कहते सुग्रीव से तू हट, मैं बाली को मारता हूं, तू बीच में ही मत आ। लेकिन उन्होंने क्या कहा, तेरी लड़ाई है, तुझे लड़ना है, जो शोषित है उसको पहले आगे आना होगा। उसको आगे किया, उसको आगे किया और फिर कहा मैं तेरे साथ। वहीं सीता जी को ले आते, रावण का भी काम तमाम कर सकते थे, लेकिन राम जी की लड़ाई थी, उन्होंने लड़ी। उन्होंने कहा मुझे जन चेतना जगानी है, जनमानस को जागृत करना है। एक क्षण लगता था प्रभु श्री राम को रावण को मारने में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो दमित है जाति, जिनको रावण ने अत्याचार से दबा के रखा, मुझे उनमें साहस का संचार करना है। उनमें वानर सेना, सोच सकते हो विश्व का ये एकमात्र ऐसा युद्ध था, ध्यान रखना, जो हनुमान जी के समय में एकमात्र युद्ध, आज तक ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसमें एक सेना प्रशिक्षित है पूरी तरफ से, लेटेस्ट वेपन है उनके पास, अत्याधुनिक हथियार है उस समय के, उस काल के राक्षसी सेना के पास। और वानर सेना के पास क्या है? नाखून है, दांत हैं, या पत्थर हैं, या पेड़ की शाखाएं हैं। ऐसे कोई सेना युद्ध लड़ती है? ना उनके साथ कोई मेडिकल फैसिलिटीज है, ना उनके साथ कोई बड़े बड़े खाने के भंडार चल रहे हैं, कुछ भी नहीं है उसके पास। और उस सेना ने उस सेना के साथ, महाशक्ति के साथ टक्कर ली। कैसे ली? हनुमान जी ने कहा तुम अगर अपना, कहते हैं ना जो अपनी मदद करता है भगवान भी उनकी मदद करते हैं। हनुमान जी यही कहते हैं, अगर तुम अपनी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम निठल्ले और काहिलों की तरह पुकारते रहे कि हनुमान जी आप मदद करें, बिल्कुल नहीं करेंगे।
कदापि नहीं करेंगे। मैं इसमें एक बहुत ही आपने जो बात बोली है वो बहुत स्पष्ट कर देती है इस चीज। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में उस वाल्मीकि रामायण को जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा रामचरितमानस से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेगी, क्योंकि उसको बिल्कुल एक ऐसे लिखा गया है कि एक राजकुमार की लड़ाई है और जैसे लड़ाई उसमें प्रभु श्री राम भी बुरी तरह से आहत होते हैं, जख्मी पड़े हुए हैं, लक्ष्मण जो है वो जख्मी मरणासन तक पड़े हैं, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। सुग्रीव जो है हताश हो चुके हैं और फिर जामवन जी से सब कहते हैं कि अब मामला खत्म हो गया, हाथ से निकल गया, अब युद्ध हार गए। बोले हनुमान कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोले वो भी होंगे, कहीं लड़ रहे होंगे। बोले हनुमान जब तक हैं तब तक विजयश्री यही है, इस बात को निश्चित मानकर चलो, इसमें कभी संदेह मत रखना। तुम सब खत्म हो जाओ, श्री रामचंद्र भी खत्म हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, विजयश्री वही है जहां हनुमान जी है। ये बात इस बात को बताती है कि क्या आत्मबल ही हनुमान। हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो क्या विचारों में, मन में एक होता है ध्यान की अवस्था में जाना, चेतना की बात है, या ऐसा सत्य जो कि भौतिक या लौकिक जगत में दिखाई नहीं देता। लेकिन जब भी हनुमान जी की बात होती है तो हम ये सोचते हैं कि वो हैं हमारे सामने, ऐसे उपस्थित होंगे, उनकी लामी लूम जो है उनकी वो पूंछ देखने को मिलेगी, कपिराज हैं, सर्वशक्तिमान, वो सारी अवधारणा है। तो क्या लौकिक जगत में भी उनकी उपस्थिति वैसी है? देखिए, सारे रूप उनके हैं, वो कोई भी रूप वो ऊर्जा धारण कर सकती है। मूल रूप से वे ऊर्जा है, महूर्जा जिसको हम कहते हैं ना, महान ऊर्जा। और वो ऊर्जा अपने ढंग से काम करती है, वो डिवाइस की तरह किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है, कहीं से किसी भी रूप से। एक अभी मैं एक जगह के उदाहरण को देकर आया हूँ जो बड़ा सद्य उदाहरण ताजा है। एक जगह मैं पॉडकास्ट के लिए बुलाया, किसी बड़ी संस्था ने बुलाया था, तो वो जो एंकर थी तो उसने पूछा कि हाँ, मजाक में जैसे होता ना कि एक उसमें कि हमने सुना हनुमान जी हर समय आपके साथ चलते हैं, तो अभी भी चल रहे हैं क्या? तो मैंने कहा कि तुम्हें कोई संदेह है क्या? तो हंसने लगी, कहती नहीं नहीं, यहाँ क्यों आएंगे इस जगह पे, यहाँ तो सारे दिन ये पॉडकास्ट की इधर उधर की बातें होती रहती हैं, यहाँ क्यों आएंगे? वो इतना बोल ही रही थी कि बोलते बोलते वो कुछ और बोलने लगी, कुछ और वो कुछ और ऐसा था जो मेरी बाबत था। मुझे समझा रही है वो कि यार तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें ऐसा करना। वो ये कोई मेरे ख्याल से 30 या 40 सेकंड वो बोली होगी ऐसे, और उसके बाद उसे एक झटका सा लगा और वो कहती कि क्या हुआ था अभी? तो जो कैमरामैन वगैरह वहाँ साथ थे वो बोले आप इनको पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। तो मैंने कहा हनुमान जी ने मेरे लिए कुछ कहना था और वो पहली बार मुझसे मिल रही है, उसे कुछ नहीं पता मेरे बारे में जी। और वो मुझे उन चीज़ों के लिए गाइड कर रही है जो मुझे काम आगे करने हैं। उसके मुँह से कहलवाया, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता, हाथ कंगन को आरसी क्या उसके सामने। और वो इतनी विस्मित थी इस बात को देखकर कि मैं डिवाइस बनी किसी एनर्जी की, और उसको खुद नहीं पता उसने क्या बोला। उन्हें बताया तो उन्हें ये बोला और मेरे को ये दिशा निर्देश दिया। तो अब ये इससे बड़े प्रमाण क्या होंगे जो कि प्रत्यक्ष रूप से घट रहे हैं। जी। आमतौर पर हम जो उपासना करते हैं उस उपासना में मनोवांछित फलों की कामना, तुम रक्षक काहू को डरना, सबसे पहले तो हनुमान जी की याद तब आती है जब डरा हुआ होता है आदमी, या भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे जैसी कोई स्थिति बनती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पी, मतलब काफी कुछ मांगा जाता है उनसे। तो ये मांगने वाले देवता क्यों वो बन गए हैं क्या, या मतलब देने वाले, या उनसे इतना मांगा क्यों जाता है? पिता है, परिवार में अनेक बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसा होता है जो हर समय पिता से कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, डिमांडिंग, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। पिता को वो एक डिवाइस की तरह इस्तेमाल करता है मांगने वाली। और इसमें गलत भी नहीं, क्योंकि बाप है, बाप से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा। एक पुत्र ऐसा तो जो कभी कुछ नहीं मांगता, तो हनुमान जी के ऐसे भी पुत्र हैं, वो कुछ मांगते ही नहीं उनसे। लोग कह के थक जाते हैं कि अरे हनुमान जी से एक बार मांग तो लो। रामकृष्ण परमहंस ने कभी माँ से कुछ नहीं मांगा, काली से। तो बहुतायत उन बच्चों की ज्यादा है जो इस पिता से मांग बहुत करते हैं। ऐसे बालक भी हैं हनुमान जी के जो कुछ नहीं मांगते हैं, ऐसे भक्त जो सिर्फ प्रेम के लिए, सिर्फ आनंद के लिए वो हनुमान जी के प्रति समर्पित हैं, आह्लादित हैं। वो हनुमान जी को अपने किसी डिमांड की डिवाइस नहीं बनाना चाहते। क्यों नहीं बनाना चाहते? उसका कारण है, वो जानते कि बाप है हमारा, सब पता है हमें क्या चाहिए, सही समझेगा तो खुद दे देगा। तेरे मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू।
ऐसे बच्चे कहते हैं अंतर्यामी है ना तू, तो तुझसे क्या मांगना, जान लो मन मन में क्या मांगा है तो उससे जाता है ना जिसको पता ना हो, रिक्वायरमेंट आवश्यकता ना मालूम हो। तो वो भक्त कहते हैं हनुमान जी आपको सब पता है, ठीक लगे दे देना, ना लगे दे देना, हम तो आप भजन में लीन है। तो ये बहुतायत के कारण ऐसा लगता है, एक बहुत ज्यादा समाज ऐसा है कि वो क्या है, आवश्यकता केंद्रित हो गया है, और आवश्यकता से भी अधिक वासना केंद्रित, वासना माने इच्छाएं, इच्छा है, उसकी कामना है। अनेक अतृप्त कामनाएं हैं। अब वो इस बात से संतोष नहीं करता कि हनुमान जी ने तुम्हें रोटी कपड़ा मकान दे दिया, पर्याप्त है, और क्या चाहिए। लेकिन उसकी जो अति आकांक्षा है, महत्वाकांक्षाएं हैं बहुत ज्यादा, दोनों में फर्क है, शब्द समझना, महत्वाकांक्षा और महताकांक्षा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी महत आकांक्षा नहीं है, महत आकांक्षा उस भक्त की जो कुछ नहीं मांगता, वो उसकी महान है। और महत्वाकांक्षा माने कि उसको और चाहिए, तो वो उसकी जो चाहत है वो माया ग्रसित है। ये कारण है, वो कोई ऐसे देवता नहीं है कि मांगने वाले देवता बैठे कि उनसे जो मांगोगे वो देते ही जाएंगे, देते ही जाएंगे। हनुमान जी ठीक है, वो कहते हैं तुमने ये मांगा मैंने दिया, फिर वो और मांगते हैं हनुमान जी, वो और देते हैं। अब इसको भी, रहस्य को भी समझो, जिसको हनुमान जी वो जो सांसारिक वस्तु मांग रहा है दे रहे हैं ना, उसका गणित मैं तुम्हें समझा देता हूँ। रामकृष्ण कहते हैं अगर भगवान चाहता है किसी को अपने से दूर खदेड़ना, तो वो एक ऐसी माँ की भूमिका निभाता है कि जिसका छोटा बच्चा रोता है कि माँ मुझे गोद ले ले, तो माँ उसे कोई खिलौना देती है, फिर वो रोता है मुझे गोद ले ले, माँ फिर कुछ और दे देगी, वो खेल में मस्त रहता है, माँ को भूल ही जाता है। लेकिन जो बच्चे खिलौने फेंक फेंक के मारते हैं, हमें नहीं चाहिए खिलौना, हमें तो तेरी गोद ही चाहिए, तो ऐसे जो जिद्दी बच्चे होते हैं फिर माँ को उसे अपने हृदय से लगाना ही होता है। तो यहाँ दोनों प्रकार के बालक हैं, जिनको हनुमान जी कहते चाहिए चाहिए, ले बेटा ले, मस्त रहे, फिर उनको क्या लेना देना कौन हनुमान, कैसा हनुमान, किसका हनुमान, हनुमान जी ने दे दिया मतलब खत्म। फिर वो चीज जरूरत हुई तो फिर हनुमान जी और दे दो। अब मेरा जो प्रश्न है वो थोड़ा दार्शनिक भी है, जोड़ेंगे इसी से, जो विषय चल रहा है उसी से जोड़ते हुए, लेकिन बड़े परिप्रेक्ष्य में। क्या हनुमान जी भी हमसे कुछ चाहते हैं, मतलब क्या हमारी भी कुछ भूमिका होनी चाहिए? और इस पूरी सृष्टि में ये जो एक बड़ा सवाल है कि हम क्यों हैं, तो क्या हमारा भी कोई कर्तव्य है उनके प्रति, या उनकी कुछ अपेक्षा हमसे हो सकती है? देखो हनुमान जी है निरपेक्ष, एक ही हनुमान जी की जो है हमारे प्रति भावदशा है कि हम सब जीवात्माएं हैं, और सब जीवात्माएं उससे अलग होकर आएंगे। तो हनुमान जी कहते हैं जितने जल्दी तुम राम जी से मिल सको, और वो कैसे, राम काज करीबे को आतो। अभी तुमने कितने सारी बातें सुनाई, उनमें कहीं कोई ये नहीं कहता राम काज करीबे को आतो, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, है ना, ये सब नहीं। वो क्या करेंगे, संकट मोचन नाम तिहार, या सारी विपदाएं हरने ना वाले, से रोग हरे सब ना से पीरा, रोग संकट कटे मिटे। कोई ये नहीं बार बार उच्चारता कि राम काज करीबे को आतो, या हमेशा कीजिए नाथ हृदय में डेरा, ये कोई नहीं कहता। तो हनुमान जी जो कहते हैं उनका एक ही सूत्र है, राम काज करीबे को आतो। तो राम काज करने में जब तक हम नहीं संयुक्त होंगे, संलग्न होंगे, तब तक हनुमान जी प्रसन्न नहीं हो सकते। मैं बड़े आश्चर्यचकित बात बताऊं, मैं हनुमान जी का प्रभु श्री राम से कभी कोई संवाद नहीं हुआ, लक्ष्मण जी से ही होता रहा। कभी कहीं किसी जगह पर प्रभु श्री राम के साथ बहुत छोटे मोटे संवाद हैं, सिर्फ उस समय जब वो सीता जी को खोजने जा रहे हैं तब वो उनको कुछ सीक्रेट्स बात बताते हैं प्रभु श्री राम, या आने के बाद में जब सूचना ली जाती कि जानकारी दीजिए क्या, दो जगह। क्योंकि जाते समय हनुमान जी जिस समय लंका में गए हैं उस समय, ये सिया सुध लाए आध्यात्मिक उपन्यास है, उसमें हनुमान जी की हालत खराब हो गई है सीता जी को समझाते समझाते कि मैं रामदूत हूं। ये सीता जी हैं, हनुमान जी के बातों में नहीं आ रही, वो कह रहे हैं मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा। वो कहती क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? तो कहते हैं कि ये मुद्रिका दी है। तो कहते ये तो हो सकता है उन्होंने अपने दूत को दी हो और रावण ने उसको रास्ते में मार दिया हो, और मार के तुम्हें अपना प्रतिनिधि बना के भेज दिया, ये तो कोई प्रमाण नहीं है, और कोई प्रमाण दो। तो सारी कहानी सुनाता है। तो सीता जी कहते हैं तो सार्वजनिक है सारी कहानी, ये तो सबको पता है, रावण की गुप्तचर व्यवस्था ऐसी है, उसे राम के बारे में एक एक बात पता है, तो क्यों ना मानूं मैं कि तुम राम के गुप्तचर हो, रावण के गुप्तचर।
और सॉरी हाँ, जी है ना, कि रावण के गुप्तचर हो, जी। क्यों ना मैं ये बात मानूं कि तुम रामदूत नहीं हो और रावण के गुप्तचर हो, मैं क्यों ना ये मानूं। अब हनुमान जी बिल्कुल चकरा जाते हैं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सीता जी ऐसे तर्क प्रस्तुत कर सकती हैं। जी एक एक चीज हनुमान जी कहते रहते हैं, वो हर चीज का खंडन करते कि ऐसा नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। अब उनकी निराशा की स्थिति देखो, हनुमान जी की कितनी भयंकर निराशा में थे। तो तब सीता जी कहती है, मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ जो सिर्फ या तो राम जानते हैं, मैं जानती हूँ। वो नितांत वैयक्तिक बातें हैं, वेरी पर्सनल टॉक, उसके आगे का जोड़ के बता दो। तो सीता जी कहती हैं कि ये हिस्सा है, इसको पूरा करो, इस वाक्य को, कि अयोध्या में हम थे, महल में थे, राम और मैं अकेले थे, और आगे बताओ बस। फिर हनुमान वो बताते हैं। फिर सीता जी एक प्रसंग और पूछती है, फिर हनुमान जी वो बताते हैं। ऐसा एक आध बताइए ना, तो सीता बड़ा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा तो है। सीता जी क्या कहती हैं, तो उसे पुत्र कह के संबोधित करती है। कहती है, पुत्र, राम ने जिसे अपने हृदय के उस कोने में जाके स्थान दिया जहां सिर्फ मैं रहती हूँ, वहां किसी और की अनुमति नहीं है जाने की, उस हृदय के उस गर्भगृह के अंदर जिस राम ने तुम्हें बिठाया, तुम मेरे पुत्र हो। राम टॉप सीक्रेट बात कहते हैं, वो कहते हैं कि सीता जी तुम पर भरोसा नहीं करेंगे कि तुम मेरे पुत्र हो, ये अंतिम ब्रह्मास्त्र के रूप में रख लो। जब बिल्कुल ना माने तब ये बात। वाह, आप उतने लीन हो चुके हैं कि आप उस संवाद को देख रहे हैं, उस संवाद को जी रहे हैं, उस संवाद में हैं, और वो भाव आपकी आंखों में छलक कर भी आ रहा है। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि आज हनुमान जी की उपासना करते वक्त ज्यादातर लोगों में बहुत सारी बाध्यताएं बांध दी गई हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, और ये अष्ट सिद्धियां नौ निधि देने वाली भी माता सीता उस समय अजर अमर हो, ये उनको वरदान दिया गया। यानी माता सीता में इतनी शक्ति है कि वो हनुमान जी महाराज को वरदान दे रही हैं, और हनुमान जी महाराज को कोई वरदान दे, इतना शक्तिशाली इंसान परेशानी में क्यों है, विकट अवस्था में क्यों है? हनुमान जी जब सीता जी को खोज रहे थे, मैं ये जनमानस को कितनी बड़ी, ये कहते हैं ना, ये लोक लीला करने आए। सोच सकते हो हनुमान जी ने 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया, जी है ना। हनुमान, अब ये जनमानस को सिखाने के लिए पूरा, कि हनुमान जी जैसी विराट चेतना असफल होने पर, निराश होने पर, हताश होने पर आत्महत्या का विचार करती है, लेकिन तत्काल ही विवेक जागृत होता है, बोध जागृत होता है कि शास्त्रों ने इसे पाप कहा है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। तो शास्त्रोचित बात मानकर वो उस विचार को त्याग देते हैं। अब क्या करते हैं, वो राम के अंदर ध्यानस्थ होते हैं। कहीं ना कहीं ये भाव है कि मैं ये कर सकता हूं। इस भाव का जैसे ही हनुमान विसर्जन करते हैं और कहते हैं, निज बुद्धि बल मोहि भरोस ना, मुझे अपनी बुद्धि और बल पर कोई भरोसा नहीं है, राम जी आप ही संभालें। बीच से हट जाते हैं, और जैसे ही वो बीच से हटते हैं और उसके बाद घटनाएं स्वतः घटने लगती हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता। जब लंका को जलाया, हनुमान ने नहीं जलाया। सीता कहती है, ये मेरा क्रोध है, इस मेरे क्रोध को तुम संप्रेषित करो, जाकर भस्म कर दो इस लंका को। तो हनुमान जी स्वयं कहते हैं, ये जो मैंने क्रोध किया ये मेरा नहीं था, ये सीता माता का था, मैं तो उपकरण मात्र था, सिर्फ उपकरण मात्र। तो ये जो सारी, और मर्यादा में देखिए सारे रह रहे। हनुमान जी जब कहते हैं कि मैं आपको ले चलता हूं यहां से, तो सीता जी कहती नहीं, तुम नहीं ले जाओ, प्रभु श्री राम ही आएंगे, वो इस राक्षस का वध करेंगे, गरिमा उसी में है। तो क्या बात की कार्य वो करो जिसमें गरिमा हो, ग्रेस के साथ कार्य किया जाना चाहिए। तो वो सारी, ये जितने भी पात्र हैं, ये कितने मर्यादित रूप में चल रहे हैं।
शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन शक्तियों के होने के बाद भी शक्ति का संतुलन कितनी बड़ी चीज है। ये जो शक्ति संतुलन है, ये प्रभु श्री राम और हनुमान जी सिखाते हैं। शक्ति संतुलन, जो बहुत शक्ति कहाँ संतुलित रख सकती है, वो तो एक ऐसा महाप्रलय का जल है, पीछे के सारे बांधों को तोड़ दे। लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन के पास भी था, लेकिन अर्जुन ने नहीं चलाया, रोक लिया, संयम। तो शक्ति को साधना, मतलब राम कथा के अंदर इतना कुछ है जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप में रूपांतरित कर देता है। और हनुमान जी की भाषा, जब पहली बार मिलते हैं प्रभु श्री राम से, तो राम लक्ष्मण को एक तरफ ले जाते हैं कोने में पेड़ के पास, और पेड़ के पास ले जाके कहते हैं कि इस ब्राह्मण की भाषा देख रहे हो, चारों वेदों का जानकार है। ऐसी भाषा मैंने सुनी नहीं कभी, इतनी परिष्कृत, परिमार्जित, सुमधुर, और भाषा ऐसी है कि शत्रु को भी इस पर प्रेम आ जाए। तो बाद में लक्ष्मण जी कहते हैं हनुमान जी से कि मैंने प्रभु श्री राम के मुख से कभी किसी की प्रशंसा नहीं सुनी। वैसे सुनिए, सामान्यतः करते हैं, लेकिन इस रूप में आह्लादित होकर, अभिभूत होकर, जब वो आपकी प्रशंसा कर रहे थे, जब मुझे एकांत में ले जाके जी, तो वो प्रशंसा कहती मैंने आज तक नहीं सुनी। तो हनुमान जी को क्या है कि कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर कोई गर्व नहीं है उनके अंदर, बड़े से बड़ा काम कर देंगे लेकिन बिल्कुल सामान्य रहेंगे। तो ये गुण जो है, हनुमान जी तो ज्ञान गुण सागर, तो उनसे लेने को इतना कुछ है, हमारे पास इतना कुछ है कि अगर वो सब हम लेने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं, तो फिर राम जी प्रभु के राज्य में प्रवेश करने की पात्रता हम पा सकते हैं। तो इसमें हम ये कैसे निकालें कि सीता जी जो खुद स्वयं सक्षम हैं, वीरांगना हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जो हनुमान जी तक को आशीष दे सकती हैं, वो किस वजह से कष्ट को झेल रही हैं? हाँ, ये भी बड़ी गहरी बात। इसी में जो अभी मैं रघुवंशनाथम उपन्यास की माला है, तो उसमें सीता जी की सेवा में जो कशा है, राक्षसी, वो कशा बहुत सेवा करती है। तो कशा यही प्रश्न उठाती है कि प्रभु श्री राम के होते आपका हरण कैसे हो? तो सीता जी कहती है राम के द्वारा दिया गया मुझे दंड है। राम की इच्छा थी मेरे हरणों, वरना हो नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि मैंने जो लक्ष्मण को अवज्ञा करने के लिए विवश किया, राम के लिए असहनीय था कि मैंने, सीता जी कहती हैं कि मैंने लक्ष्मण जी को जो शब्द कहे वो इस संसार के सबसे अधिक अपमानजनक शब्द थे, उनसे अपमानजनक शब्द कोई हो नहीं सकते जो मैंने किया। और राम ये कभी सहन नहीं करते हैं कि उनके भक्त को कोई अपमानित करे, और किस भक्त को? निष्पाप भक्त को। तो सीता जी कहती मुझसे ये पाप हुआ, बहुत बड़ा पाप हुआ, और इस कारण से मुझे राम से वियोग मिला। ये राम की इच्छा थी मुझे वियोग मिले, मैंने माया के पीछे राम को भेजा। वो कहते ना, रानी रूठेगी तो अपना सुहाग लेकर मानेगी। तो कहने मैंने हठ की राम को उस स्वर्ण मृग के पीछे जाने की, और जो मैंने लक्ष्मण जी से कहा ये उसका दंड है। तो सीता जी जितने समय भी लंका में है, वो इतनी अधिक आत्मग्लानि में और अपराध बोध से भरी हैं कि मैंने लक्ष्मण जी को वो वचन क्यों कहे। जो वचन उन्होंने कहे थे उन्हें कहीं कहा नहीं जा सकता, और इसलिए तुलसीदास जी ने उन सारे वचनों को छोड़ दिया, लेकिन मैंने उन आध्यात्मिक उपन्यास में उन सारे वचनों को लिया है जो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहे हैं। तो वे कहती हैं कि दंडित करने में राम की न्याय व्यवस्था ऐसी है कि यदि उनका कोई निकट का व्यक्ति भी कोई अपराध करे, वे उसको भी दंड देने से नहीं पीछे हटते हैं। ये राम का रामत्व है, ये राम का मर्म है कि राम किसी को क्षमा नहीं करते, जानबूझकर किए गए अपराध को क्षमा नहीं करते। दंड भोगने के बाद उस अपराध को क्या क्षमा किया जाता है, एक समझने जैसा विषय। और इससे जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आया, लेकिन उसको मैं रोकता हूँ अगले सवाल के लिए, क्योंकि हनुमान जी के विषय में बात चल रही थी। उनकी साधना पद्धति को लेकर बाद में बहुत सारी भ्रांतियां बना दी गई। महिलाएं उनकी पूजा नहीं कर सकती हैं, ब्रह्मचारी उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करने वालों को परिवार में नहीं होना, इस तरह की बहुत। फिर बाद में हमने देखा कि सर्वसामान्य ने पूजा उपासना शुरू करी, और ये हमारे यहाँ कई बार होता है।
लेकिन आमतौर पर उनकी उपासना कैसे हो, और क्या उसमें किसी तरह की कोई बाध्यता, कोई अनुशासन होता है? जब हनुमान जी की उपासना, आप हर पूजा पद्धति का अपना एक तौर तरीका है, लेकिन जब अनुशासन में कोई ध्यान या पूजा बंधती है तो वो थोड़ा परेशान करती है, वो जकड़ती है। पहले हम महिलाओं वाला प्रश्न उठाते हैं कि बहुत सारी महिलाएं, उनकी एक संदेश आया मेरे पास कि हमारे पंडित जी बड़े रुष्ट हो गए कि तुमने हनुमान जी के चरण कैसे छू लिए, क्योंकि विवाहिता स्त्री हनुमान जी के स्पर्श नहीं कर सकती हैं, स्त्रियों को निषेध है हनुमान जी का स्पर्श करना। तो उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी से पूछिए क्या ये है। मैंने कहा ठीक है बताएंगे, पूछ के। तो मैंने कहा हनुमान जी ने पता है क्या कहा है? हनुमान जी कहा है मेरी दृष्टि में देह तो होती नहीं है, बहुत सुंदर, वाह, लाख ना टके का पुरुष एक है ना जवाब। स्त्री है, मेरी दृष्टि में सिर्फ जीवात्माएं हैं। तो जो लोग ये कहते हैं हनुमान जी को स्त्रियां नहीं छू सकती, तो वो देह अब भेद दृष्टि से देख रहे हैं। मीराबाई वृंदावन पहुंची तो वहां के जो बड़े गोसाई जी थे उन्होंने संदेश भिजवाया कि मैं उनसे मिलने आया। गोसाई जी के दर्शन करने बड़े कृष्ण भक्त हैं। मीराबाई पहुंची तो गोसाई जी के जो ब्रह्मचारी हैं शिष्य वो आए, बोले कि भाई वो स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। मीरा बोली अच्छा, बोली हाँ वो स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। तो मीराबाई कहती मेरा एक संदेश गोसाई जी तक पहुंचा दो, मैं चली जाऊं। बोले क्या? कि गोसाई जी से कहना कि मैं तो समझी थी कि केवल एक ही पुरुष है कृष्ण, आज पता लगा एक पुरुष और भी है। वो गोसाई जी तक संदेश पहुंचता है। गोसाई जी भागे भागे घिरते पड़ते आते रोते हुए और मीरा के चरणों में गिर जाते, कहते तूने मुझे पाप से बचा लिया, नरक में जाने से बचा लिया। वाह, क्योंकि हम सब स्त्रियां हैं। कबीर साहब कहते हैं हरि मेरे पियो मैं हरि की बहुरिया। हम सब जीवात्माएं स्त्री हैं, पुरुष तो केवल एक वे ही है। तो हनुमान जी को के लिए जो कहते हैं कि स्त्रियां नहीं छू सकती, नहीं, यहाँ सभी स्त्रियां हैं, पुरुष तो यहाँ कोई है ही नहीं। और उनकी दृष्टि में सभी जीवात्माएं हैं। ये तो कपड़े पहन लिए, अब मैं तुम्हें साड़ी पहना दूं तुम स्त्री हो जाओगे क्या? या कोई स्त्री कोट पैंट टाई लगा ले तो वो पुरुष हो जाएगी क्या? ये सब तो आवरण है, बाहर के आवरण बदल लिए, तो उससे हनुमान जी को क्या अंतर पड़ता है? उनको लिए तो कुछ दिखाई नहीं देता, वो तो जीवात्मा जानते हैं। अब रही ब्रह्मचारी की बात, ये ब्रह्मचारी जो शब्द है ना, इसकी बड़ी बहुत गलत धारणा इस समाज ने बना ली है। ब्रह्मचारी का उनको अर्थ ही नहीं पता। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कंचन और कामनी का त्याग करो, स्त्री का संग मत करो। उनके एक शिष्य ने विवाह कर लिया, अब वो मुंह ना दिखाए रामकृष्ण परमहंस को जाकर, बहुत संदेशे भेजे, तो आखिर में वो कहते हैं उससे जाके को नहीं आना तो मत आए। ये जो पैसे हैं यहाँ काली मंदिर के, वो हिसाब रखता था, वो पैसे दे जाए, वो पैसे भी रख लिए उसने। वो आया गुस्से में भन बनाता, वो पैसे फेंक के मारे, कहता आप मुझे चोर समझते हैं क्या? ये सब बोले बैठ जाए, तो बुलाने का बहाना था। बैठ यहाँ बैठ, अब ये बता तू आता क्यों नहीं? अब वो लज्जित कहता है ठाकुर मैंने स्त्री कर ली है, यानी विवाह कर लिया है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं अगर यहाँ माँ रहती है ना तो तू 1000 विवाह कर ले, कुछ नहीं होता। एक नहीं 1000 स्त्रियां रख ले तू, अगर तेरे हृदय में माँ रहती है तो। ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? जो ब्रह्म के साथ रमण करता है। कृष्ण है ब्रह्मचारी, सदा ब्रह्म के साथ रहते हैं। राम है ब्रह्मचारी, ब्रह्म में ही लीन रहते हैं। वे ऋषि मुनि हमारे जिन्होंने वेदों की, उपनिषदों की, पुराणों की रचना थी, एक एक ऋषि की 3-3 4-4 स्त्रियां होती थी, वो ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्म के साथ चर्या करना, रमण करना, जो हमेशा ईश्वर के साथ ही रहता है, उस भाव दशा में रहता है कि हमेशा मैं ईश्वर के साथ ही चर्या माने विचरण कर रहा हूँ। वाह, वह ब्रह्मचारी। बहुत सुंदर। हमने शारीरिक कार्यों को ब्रह्मचर्य से जोड़कर रख दिया और उस तक सीमित होकर रह गए। तो हुआ ना कि अर्थ का थोथा अर्थ ग्रहण कर लिया ना, जो उसका दिव्य अर्थ था वो तो हमने लिया ही नहीं। उसका जो गूढ़ार्थ था वो तो ब्रह्मचर्य का मतलब है कि एक व्यक्ति, अब कबीर साहब है वो ब्रह्मचारी हैं, गुरु नानक देव जी हैं वो ब्रह्मचारी हैं, परिवार है गुरु नानक जी का, बच्चे हैं उनके, लेकिन वो ब्रह्मचारी। हम वर्जिन मैरी कहते हैं ना, तो ब्रह्मचारी अर्थात जो हमेशा ब्रह्म में ही रहता है, हमेशा उसके ख्यालों में रहता है, उसी की याद में रहता है, उसी के सिमरन में रहता है, वो ब्रह्मचारी है। इसका बाहरी तो मैंने कहा ना, अर्थ के जो ऐसे अर्थ लिए गए उसके कारण अनर्थ हुआ जी। तो आप देख लो, स्त्रियां भी छू सकती हैं। और
मेरे इसका जो एक वीडियो आया था मेरा, उसके बाद अनेक स्त्रियों ने कहा हमने तो हनुमान जी की नियमित पूजा आरंभ कर दिया निरंतर। मतलब देखिए कितने बड़े एक डेडलॉक को आपने तोड़ा। ये समाज में मान्यताओं को बैठाना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर मैं आता हूँ। लेकिन जो अभी हमारा तारतम्य चल रहा, मैंने कहा था कि एक सवाल मैं आपसे बाद में रखूंगा क्योंकि वो मेरे दिमाग में बार बार ठनठना रहा है। हम उत्तरकांड को लेकर कई बातें सुनते हैं और प्रभु श्री राम कैसे सजा देते हैं, लेकिन अब किसी ने सजा भोग ली है, प्रायश्चित कर लिया, पश्चाताप कर लिया, उसके बाद भी क्या सजा होगी। मेरा ऐसा मानना है, जब मैं वाल्मीकि रामायण को देखता हूँ कि युद्ध कांड में उपसंहार लिख दिया गया और उसकी समाप्ति कर दी गई, फिर उसके बाद जो उत्तरकांड के सर्ग हैं वो भी बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। इसको लेकर बड़ा विवाद रहा है। क्या सीता परित्याग कभी श्री रामचंद्र जी ने किया होगा, कर सकते हैं? अभी हम पहले वाली बात जो तुमने कही उसको लेते हैं। वास्तव में जो हमारा वांग्मय साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, उस संस्कृत साहित्य में सुखद उपसंहार होता है, उसके बाद कथा आगे नहीं बढ़ती। तो उपसंहार क्या हुआ कि राम अयोध्या लौट आए और वहां ये संपन्न होती है, इतिश्री होती है, ये उपसंहार है। जबकि पश्चिमी साहित्य वो ट्रेजेडी वाला है, दुखांत का है। हमारा भारतीय साहित्य सुखांत का है, वो हर जगह हैप्पी एंडिंग, जैसे हैप्पी एंडिंग है ना। तो जब वे वहां पर आ गए अयोध्या में और सुखपूर्वक राज करने लगे, ये भी लिख दिया। रामलीला देखते हैं सभी, तो रामलीला भरत मिलाप पर समाप्त होती है ना। तो जो भरत मिलाप जब हो गया, वहां आ गए अयोध्या में, वहां ये समाप्त हुई। अब जो आगे का प्रसंग है, जब हम वैदिक साहित्य पढ़ते थे कॉलेज में, हमारे प्रोफेसर पढ़ाते थे वैदिक साहित्य, उन्होंने बताया ये जो उत्तर रामचरितमानस, उत्तरकांड जो है, ये वाला उत्तरकांड, इसको जोड़ा हुआ मानते हैं अनेक विद्वान। प्रक्षेपित वे राम जो, अच्छा यहाँ इस बात को समझना गहराई से, इसी बात पर आ रहा हूं मैं। रावण इस बात के लिए परम आश्चर्यचकित था। कई बार वो अपने गुप्तचरों के बीच भी इस बात की चर्चा करता है, सभा में भी करता है, कि मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि राम सीता को प्राप्त करने के लिए लंका पर आक्रमण करेंगे। उसका अनुभव ऐसा नहीं था ना, पूर्व अनुभव। उसका पूर्व अनुभव क्या था कि मैं आज तक जहां से भी जिस राजा की भी स्त्री उठाकर लाया, किसी ने मुड़कर ये नहीं कहा जी हमें हमारी स्त्री दे दो। उसका अब तक का अनुभव था, बल्कि उन्होंने खुद कहा जी बताइए आपको 2-4 और चाहिए, हम आपको देते हैं। रावण ने कहा मुझे तुम्हारी पुत्री चाहिए, राजा कहता था बिल्कुल ले जाओ। रावण ने जिस पर हाथ रख दिया, क्योंकि महाशक्ति का स्वामी, ना तो वो सुनना ही नहीं चाहता था। अब रावण का कोई अनुभव इस प्रकार का नहीं था। अगर आई हुई स्त्री लौट कर भी जाना चाहे, रावण किसी का हरण करके लाया, तो वो राजा भी उसे स्वीकार नहीं करता था कि मैं तो नहीं लूंगा तुझे। तो रावण की कल्पना से बाहर था। वो कहता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक पुरुष अपनी स्त्री के लिए पूरे साम्राज्य पर आक्रमण कर दे। और राम इतना प्रेम करता है, कहता हमारे तो कोई जितने राजाओं की रावण स्त्रियां उठा के लाया, उन्होंने तो 10 और शादियां कर ली कि ठीक है तू एक गई तो कोई नहीं 10 आएंगी। तो कहते राम के मन में ये विचार क्यों नहीं आ रहा कि मैंने सीता का हरण कर लिया तो और विवाह कर ले कोई। रावण के समझ में बात कभी नहीं आई और ना शूर्पणखा की समझ में आई। उनके लिए बड़ा एक विचित्र विषय था ये। तो राम का जो प्रेम है सीता के प्रति, जब हनुमान जी जाते हैं वहां पर, सीता जी अपना दुख बताती हैं, राम और हनुमान सुनते रहते हैं, बहुत देर सुनते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसा है प्रभु श्री राम के दुख के आगे आपका दुख कुछ भी नहीं है। वो कहते मैंने देखा है प्रभु घंटों शून्य में आप ही को ही याद करते रहते, बैठे रहते पर्वत पर और बैठे सिर्फ आपका ही ध्यान धरते हैं। तो राम जैसा अनन्य प्रेमी इस जगत में दूसरा है ही नहीं, कोई है ही नहीं। राम जैसा पत्नी का अनन्य प्रेमी, एक पत्नी व्रतधारी है और पत्नी से कितना प्रेम है। तो ये घटनाएं बताती कि जो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है कि उसके वियोग में वृक्षों से पूछ रहा है, पत्तों से पूछ रहा है, पशु पक्षियों से पूछ रहा है कि कहाँ है मेरी सीते, उनका कभी वो परित्याग कर सकते नहीं, बिल्कुल कभी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोक शिक्षा देने के लिए कुछ बाद के रचनाकारों ने इसको जोड़ा, ये बताने के लिए कि राम कितने संवेदनशील हैं कि उसके बाद पर भी वो सीता का त्याग कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, सीता जी ने कभी ये नहीं कहा कि आपने अत्याचार किया मुझ पर, ना कभी द्रौपदी ने कहा युधिष्ठिर को कि आपने
कई लोग कहते हैं कि उन्होंने तो मतलब नारी का सम्मान करने वाले कि नारी का कितना बड़ा अपमान है। उस तल पर जीना बहुत मुश्किल है। द्रौपदी ने एक बार भी नहीं कहा युधिष्ठिर से कि आपने ऐसा क्यों किया, वो उनसे कहती है। सीता जी ने, अगर हम इस पक्ष पे देखें तो, क्योंकि ये इतनी दिव्य चेतनाएं होती हैं, इतनी दिव्य चेतनाएं कि वो समर्पण के भाव पर जीतती है। और समर्पण का मतलब होता है कि सब कुछ उनका। जब मैं हिमालय में था जिन महायोगियों के पास, तो उन्होंने मुझे कहा वापस लौट जाओ दिल्ली, जहां से तुम आए हो, और जो तुम्हारे गृहस्थ आश्रम है उसे फिर से चलाओ, वापस चले जाओ। तो मैंने उनसे कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा कि तुमने हमसे क्या कहा था कि आप पर मैंने सर्वस्व समर्पण कर दिया है, सब कुछ समर्पित, तन मन धन सब कुछ समर्पित कहा था। मैंने कहा था। तो कहते फिर कहा था तो जब सब कुछ हमारे तो तुम मना कैसे कर सकते हो। एक सैनिक को अगर सरकार कहे या सेनापति कहे कि तुम्हारी ट्रांसफर वहां की जा रही है, वो मना करेगा क्या? कहते हम तुम्हारा ट्रांसफर कर रहे हैं वहां, जब तुम हो ही नहीं। तो ये जो चेतनाएं हैं ये अपने को बीच में से हटा देती हैं, ये कहीं दोषारोपण नहीं करती। लेकिन ये जो बात है कि राम कभी भी सीता का त्याग नहीं कर सकते। वाह, आज आपने बहुत सारे लोगों को बहुत ही व्यवहारिक और तार्किक रूप से इस बात को समझा दिया। हालांकि ये तो देखिए, आप इतने उपन्यास लिखते हैं, आप उस कल्पना में जाते हैं। डॉक्टर नरेंद्र कोहली को मैं याद करना चाहूँगा, क्योंकि वो भी इस तरह के उपन्यास लिखते थे और वो उन कल्पनाओं में ऐसा लगता था कि आप लोग उस समय पर उतर गए हैं। कृष्ण पर जो आपका उपन्यास है वो पढ़ते पढ़ते मैं इतना रोमांचित हो जाता हूँ कि मुझे कई बार ये लगता है कि आप वहां पर हैं क्या? आप कैसे जानते हैं कि कृष्ण क्या सोच रहे हैं? आप कैसे जानते हैं कि सुदामा क्या सोच रहे होंगे? आप कैसे जानते हैं कि, और वो ऐसा लगता है कि संवाद बिल्कुल जो है उन दो लोगों के बीच में उसी स्तर पर हो रहा है जिस स्तर पर हम उनकी कल्पना हमेशा करते हैं। क्या साहित्य रचना करते हुए या जिस समय आप उनके बारे में, हनुमान जी महाराज के बारे में, जैसे उनके बारे में भी आपने निश्चित ही लिखा होगा, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ और मैं जरूर सियासुल्लाह मैं जरूर उसको पढ़ना चाहूंगा। लेकिन मैं जानना चाहूंगा उस समय पर क्या मनोभाव होता है? क्या आप सचमुच अपने आप को उस किरदार में रखते हैं, या कई लोगों का जो अनुभव है कि हम नहीं लिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ से उतरता है और लिखते चले जा रहे हैं। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि वेद भी इसीलिए अपौरुषेय कहे जाते हैं कि लिखे तो हाथ से गए हैं, लिखे किसी मनुष्य ने है, लेकिन वो उतरा होगा कभी, तभी लिखा गया है। कालिदास ने रति के विलाप का वर्णन किया। कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया था। अब जब भस्म कर दिया तो रति बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। और उसका वर्णन जो कालिदास ने किया है ना, रति के क्रंदन का वर्णन, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अब यहां पर भक्त पूछता है, नागार्जुन की कविता है, कालिदास सच सच बतलाना। जैसे तुमने मुझसे अभी पूछा ना कि आपको कैसे अनुभव होता है, क्या होता है जी। भक्त पूछता है कालिदास सच सच बतलाना। घृत में मिश्रित, जी, घृत मिश्रित समिधा सम। जी, घृत मिश्रित समिधा सम, यानी कि घी में मिली हुई जैसे समिधा होती है ना जी, उसमें आग लग जाए तो। घृत मिश्रित समिधा सम, कामदेव जब भस्म हुआ था, रति का क्रंदन सुन, तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे? रति रोई या तुम रोए थे। बहुत सही, मुझे आपका वो जवाब समझ में आ रहा है। तो जब, अब देखो, जब हनुमान जी, मैं इन पात्रों के पास कभी नहीं जा सकता था जी। जब हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें कृष्ण पर लिखना है, राम पर लिखना है, तो मैंने कहा ये मेरे भूते का काम है क्या? मुझे किसी भी पात्र को लिखने के लिए उसके हृदय में प्रवेश करना पड़ता है। तो राम के हृदय में मैं तो प्रवेश नहीं कर सकता, कृष्ण के हृदय में नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कर सकते हो अगर मेरे पीछे रहोगे तो। और जब मैं राम के हृदय में प्रवेश करता तो उस समय पूर्ण रूपेण सारा अस्तित्व राममय हो जाता है। फिर मुझे तत्काल राम के हृदय से निकलकर राक्षसी साम्राज्य में भी प्रवेश करना पड़ता है, और राक्षस के हृदय में उतर के मुझे राक्षस के माध्यम से पूरे संसार को देखना होता है। तो ये जो मेरी यात्राएं होती हैं हृदयों से होती हुई जाते, उस समय जो उनके भीतर की अनुभूति है
अब जब भरत जी के हृदय में मुझे प्रवेश करवाया हनुमान जी ने, मैं राम के हृदय में भी जाकर निकल कर आ गया, लेकिन भरत जी के हृदय से निकल कर नहीं आ सकता। भरत जी का हृदय, वो तो, उसके बारे में क्या कहूं। हनुमान जी कहते देखो ये हृदय, और उन्होंने उस हृदय को दिखाते दिखाते कहा कि पूरे भरत जी के हृदय के ऊपर एक पूरा पूरा आध्यात्मिक उपन्यास लिखो। तो भरत की साधना विश्व का एकमात्र उपन्यास है जो सिर्फ भरत जी के हृदय पर है। तभी राम जी कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो उन पात्रों के हृदय में ले जाकर, एक बड़ी सहज सी बात देखो, लेखनी चलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, जी। कोई राम पर चलाकर दिखाए ना लेखनी। जब तक हनुमान जी स्वयं कलम ना पकड़े तब तक राम जी पर नहीं लिखा जा सकता, कृष्ण पर नहीं लिखा जा सकता। इन दिव्य चेतनाओं पर लिखने के लिए तो सूत्रधार चाहिए पीछे। इन सबको करवाने के लिए वे सूत्रधार ही सब कुछ करवाते हैं। बांसुरी की कोई भूमिका नहीं होती। बांसुरी एक साधारण से भी हो, लेकिन उसको बजाने वाला कौन है? अगर बजाने वाले अधर कृष्ण के हैं, उन छेदों पर नृत्य कृष्ण की उंगलियां कर रही हैं, तो साधारण सी बांस की बांसुरी जो है वो भी बहुत चमत्कार उत्पन्न कर देती है। प्रश्न बजा कौन रहा है, उसे बजाने वाला कौन है? बांसुरी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अभी इन उपन्यासों के माध्यम से मैं एक बात गहरी यहाँ पर प्रकट करना चाहता हूँ कि एक महायोगी ने इनका अध्ययन किया और कहा जो बात वो प्रामाणिक बात है, प्रमाणिक हो चुकी है। उन्होंने कहा जो भी इनका अध्ययन करेगा उसका सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाएगा और वो हजारों साल पहले उसी युग में पहुंच जाएगा और उसको अनुभव करेगा। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ, मैंने अनुभूत सत्य है अब मेरा ये। क्यों हुआ ऐसा कि इनके साथ, अब देखो जितने मंत्र हैं हमारे, मंत्र क्या है? मंत्र वही तो शब्द हैं, सारे शब्द वही हैं, लेकिन उन शब्दों का समायोजन कुछ इस प्रकार से हुआ कि उनके अंदर शक्ति के पुंज एकत्रित हो गए मंत्रों के, और जब उनको साधा जाता है वो शक्ति के पुंजों में विस्फोट होता है, वो प्रकट हो जाते हैं। मंत्र का अर्थ ही यही है कि वो शक्तियों का पुंजीभूत रूप है, लेकिन प्रकट करने वाला साधन चाहिए जो उनको प्रकट कर सके। जब वो प्रकट करता है तो वो प्रकट भी हो जाते हैं। यही दिव्या रहस्य है इनका, हनुमान जी का, कि वे ऐसे ऐसे कार्यों के लिए अपने लिए कोई ना कोई खोज लेते हैं। खोजा तुलसीदास जी के भी कहाँ बस। मैं आने वाला था, आप तो मेरे मन का प्रश्न ले आए। मैं इनफैक्ट इस पर तो एक अलग से बहुत लंबी चर्चा भी हो सकती है, लेकिन चाहूंगा कि ये चर्चा इतनी सुंदर हो रही है। मैं जब भी हनुमान भक्तों के बारे में सोचता हूँ या हनुमान जी के पक्के शिष्यों के बारे में सोचता हूँ तो एक नाम सबसे अव्वल है, वो है तुलसीदास जी महाराज का। तुलसीदास जी महाराज ने जैसे अनुभव किया, जैसे लिखा, और मुझे लगता है वर्तमान समय में हनुमान जी के विषय में जितना हम जानते हैं वो तुलसीदास जी को उसका ज्यादा श्रेय जाता है। तो तुलसीदास जी के हनुमान जी कौन हैं, कैसे हैं, और क्या वो हमारे हनुमान जी भी वैसे ही हैं, वही हैं? क्योंकि तुलसीदास जी तो अब है नहीं, उनका साहित्य है, या जैसे आप में उतर कर कोई लिखवा रहा है वैसे उनमें उतर कर लिखवाया गया होगा, वो सशरीर नहीं है, उनका लेखन कार्य है। हनुमान जी वही हैं, उनका कार्य वैसे ही चल रहा है। और तुलसीदास कहाँ है? अब कहाँ है तुलसीदास? तुलसीदास जी रामचरितमानस के रूप में अब आज भी हैं। वो जो रामचरितमानस है भी तुलसीदास ही तो हैं। अब एक प्रामाणिक जो कथा हमारे पास है जिससे कोई भी अस्वीकार नहीं करता आज तक, कि हनुमान जी के दर्शन होते थे तुलसीदास जी को, तो तुलसीदास जी ने उनसे विनती की कि मुझे राम जी के दर्शन करा दो। पता है, चित्रकूट के घाट भाई संतन की भी। तो अब देखिए कि राम यदि सामने भी आ जाएं, लेकिन जब तक हनुमान जी संकेत नहीं करेंगे उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। ये है पते की बात, नहीं पहचान सकते। लोग कहते हैं कि अगर भगवान आ जाएंगे हम पहचान लेंगे। पहले तो हनुमान जी को पहचानना भी चुनौती है कि कोड़ी के रूप में बैठे कि कैसे बैठे, और हनुमान जी खुद ही अपना परिचय देंगे तब बात बनती है, तब आकर। तो हनुमान जी ने ही बताया कि ये राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे हैं, तब भी गाकर सुनाया, तब भी सीधा सीधा संकेत दिया। तो ये होता क्या, देखो ये जो तल की बातें हैं ना, ये पार की बातें, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है बियॉन्ड। अब बियॉन्ड की बातें, जो सतह पर तैरने वाला व्यक्ति है, सतह पर छप छप करने वाला व्यक्ति, देखो आज भी जो मैं एक जगह बात कर रहा था कि मनुष्य सुबह उठता है,
सुबह उठते ही उसका मस्तिष्क पूरी तरह से धन की दौड़ में दौड़ जाता है कि मैं रात तक कैसे धन कमाऊं। 24 घंटे उसका एक ही सक्रिय मस्तिष्क एक ही दिशा में चलता है कि धन कैसे कमाऊं। तो जब पूरी चेतना धन कमाने के लिए ही विचार कर रही है, एक भिखारी भी सोचता है ज्यादा भीख कैसे मिले, और एक अरबपति जिसके पास हजारों डॉलर हैं, हजारों खरबों अरबों डॉलर है, मैं संख्या कितनी भी बढ़ा लूं, लाखों करोड़ अरबों डॉलर है, वो भी उसी के पीछे भाग रहा है। उस भिखारी में जो सुबह भीख मांगने कटोरा लेकर लिख रहा और है, उस भिखारी में वो जो उच्च कोटि का है, सभी की चेतना बुद्धि की यही चल रही है, मैं कैसे और धन अर्जित करूं। ठीक बात। तो जब पूरी चेतना धन केंद्रित हो गई तो फिर हनुमान जी कहाँ आए? हनुमान जी तो ध्यान केंद्रित ऊर्जा पर आएंगे ना, धन केंद्रित नहीं। लेकिन आप जो कह रहे हैं, आजकल तो लोग धन की प्राप्ति के लिए ही हनुमान जी का आह्वान कर रहे हैं, और हम ये देखते हैं कि ईश्वर की उपासना में एक बड़ा हिस्सा धन के प्रयास, जो आपने बात कही वो ठीक है, लेकिन आज जो हमारी भक्ति है, ईश्वर के प्रति हमारा रुझान है, वो भी उसी धन की प्राप्ति के लिए। और क्या धन की प्राप्ति में कोई परेशानी मतलब होनी चाहिए? आजकल तो इसी से वैभव है, इसी से पहचान है। नचिकेता की कहानी सुनी होगी जी यमराज के पास जी, जाकर कठोपनिषद में पूरा है ना? उनका जिक्र है। यमराज उसे कहते हैं कि तू मांग क्या मांगता है मुझसे, बस इन प्रश्नों के उत्तर मत मांग, प्रश्नों के उत्तर ही पूछ। हाँ, मृत्यु के बाद कहाँ है ना, जाते ज्ञान। हैं जी। वे सब कुछ देना चाहते हैं। तो नचिकेता एक ही बात कहता है कि जितना भी आप मुझे धन संपत्ति सब कुछ देना चाह रहे हैं, क्या ये स्थायी है? वो कहते नहीं, स्थायी तो नहीं, ये तो सब नष्ट हो जाने वाला है। तो कहते फिर ठीक है, फिर मुझे ये नहीं चाहिए। अब ये जितने भी लोग धन मांग रहे हैं हनुमान जी से, एक बड़ी सीधी बात समझना, हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, किसी को 10 खरब रुपए भी दे दें, वो मिट्टी है उनके लिए। अब कोई तुमसे कहे इतना सा तिनका उठा के दे दो, सड़क पे पड़ा, तुम कहोगे मेरा क्या जा रहा है, लेकिन उसने अपना भक्ति का तत्व नष्ट कर लिया। मांगा क्या उनसे? अस्थाई तत्व मांगा। अस्थायी। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से कहते हैं कि सुन, अगर पैसा चाहिए ना, किसी अमीर आदमी के आगे जाके भीख मांग ले, कोई बुराई नहीं। धनी आदमी से भीख मांग ले कि मुझे पैसा दे दो, लेकिन परमात्मा से धन मत मांग, क्योंकि तू इतनी छोटी चीज मांग रहा है, इतनी बड़ी उससे तो वो मांग जो अमृत है। मांग किसके पास जा रहा है? एक राजा भटक गया जंगल में। अब भटक गया तो जैसे सामान्य कथाओं में होता था, तो एक गन्ने का खेत था, वहां पहुंचा तो देखा किसान गन्ने का रस निकाल रहा है। तो उसने कहा बहुत प्यास लगी और भूख भी है, तुम मुझे गन्ने का ये रस पिला दो। पिला दिया। तो किसान ने पूछा कि आप कौन, कहाँ से? तो पहले कोई व्हाट्सएप ये सब तो होते नहीं थे कि राजा की शक्ल पता हो किसी को। वो कहता मैं तुम्हारे यहाँ का राजा हूँ, शिकार करने निकला था, भटक गया था जी। तो यहाँ के मैंने तो ये गन्ने का रस पिलाया, कितने पैसे इसके? तो बोला जी 1000 स्वर्ण मुद्राएं। उसका तो माथा ठनक गया कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं, ये क्या तरीका हुआ, इतना लूटते हो तुम? बोला जी नहीं, जनता को नहीं लूटता मैं, जनता तो मेरे पास रोज आती है, उसको तो मैं एक आने में पिलाता हूँ, आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं। बोला मुझे क्यों? बोला राजा तो कभी कभी आता है, राजा रोज तो नहीं आने वाला, तो आपके लिए इतना। तो धन चाहिए तो किसी अमीर से मांग लो, और वो कहते हैं वो तो सबसे बड़ा राजा है, तुम उससे अगर 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी मांग लोगे तो भी वो नष्ट तो हो जाएंगी ना, तो उससे वो मांगो, वो लो, और वो भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। ये जितनी मांग है ना, मैंने अभी तुम्हें क्या कहा, ये सब ब्रेन सेंटर्ड है। 2 सेंटर है हमारे, ब्रेन सेंटर यानी बुद्धि का केंद्र, और हृदय का केंद्र यानी हार्ट सेंटर। अब सवाल है कि हम अपने किस सेंटर को एक्टिवेट रखते हैं। जो ब्रेन सेंटर है उससे हम इतना जरूर कमा सकते हैं कि हम अपने परिवार का और अपना जीवन यापन कर लें। अब जो हार्ट सेंटर है, जिसके लिए रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, और बुद्धि ही बढ़ती गई निशेष, और बुद्धि ही बढ़ती गई निशेष, छूट गया पीछे वह हृदय का देश। वो जो हृदय का देश है ना, वो तो कहाँ पीछे छूट गया। तो उसकी जो कोशिकाएं हैं, उसके जो तंतु हैं, वो सब पत्थर के बन चुके हैं, उनमें अब संवेदनाएं नहीं रही, सेंसेशंस नहीं रही। तो यही कारण है कि जो दिव्य जगत है, पारलौकिक जगत है, उसका हम साक्षात्कार नहीं कर पाते, क्योंकि हमने वो क्षमताएं अपनी खो डाली। वो हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं ना,
वो नष्ट हो गए हैं सारे टेस्ट बड्स। तो उनको जागृत करने के लिए, उनको एक्टिव रखने के लिए हमें अपने हार्ट सेंटर पर काम करना पड़ेगा। कैसे? हृदय चक्र पर। कैसे? अनावश्यक चीजों का त्याग करके, जो अनावश्यक है बैठ के सोचना शुरू कर दे कोई भी व्यक्ति कि मेरे जीवन में क्या क्या अनावश्यक है, मुझे उसे निकालना है, अननेसेसरी। तो जैसे जैसे आप देखेंगे जीवन में आपको लगेगा कि अरे ये भी अनावश्यक है, ये भी अनावश्यक है, पर देखना शुरू करें। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी आपको लगेगा कि मूलभूत तो बहुत थोड़ा सा बच गया, और वो जो बहुत थोड़ा सा बचा वो तो यूं ही मिल जाएगा। उसके लिए क्यों अपनी ऊर्जा की हाय तो वो हनुमान जी को पुकार कर करके मचाने। तो जीवन का जितना अनावश्यक है और जो जितना नहीं मांगता ना, उतना उससे उतना ज्यादा मिलता है। नहीं मांगने वाले को, वनस्पत मांगने वाले के, तो भीतर की जो मांग है ना, डिमांड, मांग कर करके ना हमारा हृदय भिखारी का कटोरा बन जाता है। तो हमें इसे भिक्षा पात्र नहीं बनाना, भिखारी का कटोरा बिल्कुल नहीं बनाना, सम्राटों की तरह रहना है। और सम्राट क्या है? जो तुद भावे निरंकार। एक क्या चीज है? बस, क्योंकि मैं ये जानता हूँ, मेरी बहुत चर्चा ईशान महेश जी से हुई स्वामी विवेकानंद को लेकर, अवेकनिंग इंडिया एक कार्यक्रम के दौरान, और उसमें विवेकानंद जी के कोट पर हमने काफी बात की है। आपके इसी बात से वो संदर्भ निकल कर आया और मैंने इसको कई चर्चाओं में रखा है। भिखारी का त्याग किसी काम का नहीं होता है, पहले अर्जित करो फिर विसर्जित करने की बात करो। यानी अगर आपको त्याग भी करना है तो त्याग करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले उसका अर्जन करो। और ओशो, मैं देखता हूं कि ओशो का आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव रहा है, उनकी तस्वीरें भी देखता हूं मैं आपके आश्रम में जब भी आता हूं। वो भी कहते थे कि भोग को इस स्तर पर ले जाओ कि भोग से अरुचि हो जाए। तेन त्यक्तेन भुंजिता। तो क्या मतलब जो लोग इस दौड़ में हैं भी, वो इस बात को कैसे समझे? वो ये कहेंगे ठीक है हमको नहीं अभी वो विरक्ति का भाव आ रहा है जो ईशान जी को आ गया है या किसी अन्य योगी को आ गया है, हो सकता है हमारा समय बाद में आएगा और हम उस समय पर उसको हासिल करेंगे। लेकिन उसके लिए प्रयत्नशील तो होना पड़ता है। जब तक हम उसके लिए एक पग आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपना प्रयास नहीं करेंगे, छोटी छोटी सी तुच्छ इच्छाओं को छोड़ेंगे नहीं। अब मैं एक बात सबसे बड़ी कहता हूं कि सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। सबसे बड़ा अपनी सारी संकीर्णताओं को, निजताओं को, सबको त्याग कर, क्योंकि राम से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। प्रभु देशभक्ति सिखाते हैं, तो राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। यदि हम राष्ट्रभक्ति को ही लेकर चले तो वही राष्ट्रभक्ति हमारी ईश्वरीय भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। राष्ट्र के लिए सोचना, वो जो चिंतन है वो सर्वोपरि चिंतन है। उस चिंतन की ओर अगर हम बढ़ना शुरू करेंगे तो ये हमारी जो अनावश्यक इच्छाएं हैं धीरे धीरे कहीं ने छोड़ना तो पड़ेगा ना, कहीं त्यागना, इससे पहले कि परमात्मा छीन ले। विवेकानंद बोले रामकृष्ण परमहंस से जी कि ठाकुर ये मछली जो है ना, ये मेरे से छूट नहीं रही। तो वो कैसा उत्तर देते कि तू चिंता मत कर, ये तुझे खुद एक दिन खुद छोड़ जाएगी, तुझे छोड़ने की आवश्यकता नहीं। जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो हमारी लालसा उसके पीछे लगी रहती है कहीं ना कहीं। लेकिन जब वो भीतर से त्याग दी जाती है, अभी जैसे ये वाली बात कही ना, भिखारी का त्याग किसी काम का। हाँ, भिखारी का त्याग किसी काम का नहीं, बिल्कुल सही बात, तुमने सही याद दिलाया। यहाँ से मैं उस सूत्र को पकड़ता हूँ जिससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। युधिष्ठिर कहते हैं कुंती से कि माँ हम हैं ब्रह्मचारी, यानी ब्रह्म में रमण करने वाले, मैं तो ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, तुम हमारे साथ वन में चलो। बड़ी गहरी बात समझना, मेरे साथ वन में चलो, वहीं रह के, हमें नहीं करना ये हिंसा। तो कुंती कहती है पुत्र मैं तो वन में नहीं जाऊंगी, मैं रहूंगी यहीं पर, तुझे ये स्मरण कराती रहूंगी कि मैं यहाँ पर तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ। और तू कह रहा है तुझे राज्य नहीं चाहिए, एक काम कर, युद्ध कर, कौरवों को जीत और दुर्योधन को राज्य देके वन में चल, मैं तेरे साथ चलूंगी। पहले युद्ध जीत, जीतने के बाद क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो विष रहित दंतहीन विनीत सरल हो। जिस सांप के पास दांत नहीं, जहर नहीं, वो कोई मैंने क्षमा कर दिया, क्षमा किस काम की। तो कहते पहले अर्जित कर फिर विसर्जित कर, ये जीत जय कर इसे और फिर छोड़ दे इसे।
हमारी क्या है, जो पकड़ है ना, वो पकड़, ये जो मायावी चीजें हैं इनके साथ इतनी संयुक्त क्यों हो गई है? क्योंकि जन्मों से है। हमें कोई ऐसा मार्गदर्शक कभी नहीं मिला जनमानस को जो उनसे इनका त्याग करना सिखाए, इनसे दूर जाना सिखाए, इनसे विरक्ति सिखाए, वैराग्य सिखाए। अर्जुन यही प्रश्न कृष्ण से करता है कि मैं कैसे मुक्त हूं? तो कृष्ण कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास और वैराग्य से, ये दोनों चीजें जब तेरे भीतर आ जाएंगी, वैराग्य आएगा, विरक्ति आएगी, और फिर तू उसका अभ्यास करेगा, तो फिर ये साधनी शुरू हो जाती है। कोई भी एक दिन में संगीतकार नहीं बनता, कोई भी एक दिन में शल्य चिकित्सक नहीं बनता, कोई भी एक दिन में गायक नहीं बनता। कितना रियाज चलता है लंबा, कितनी साधना चलती है। तो ये जब हम इसको साधते हैं अनावश्यक के विसर्जन को, तो धीरे धीरे फिर शुद्ध चैतन्य रह जाता है, क्योंकि जो अनावश्यक था वो सब छट गया, तो चैतन्य ही शेष बचेगा। तो उस चैतन्य के शेष रहने के लिए हमें इस सारे अनावश्यक को झाड़ना होगा, हटाना होगा। अनावश्यक को झाड़, मैं मतलब मुझे भी ध्यान सा लग गया आपकी बात सुनते सुनते। मैं ये अवश्य आपसे जानना चाहूंगा कि कई विधियों की बात होती है, और ध्यान शब्द, वैसे तो हम अष्टांग योग की जब बात करते हैं तो योगश चित्त वृत्ति निरोधा बोल दिया जाता है। अब दो पहलू हैं। अभी तक हमने बातचीत हनुमान जी महाराज के आपके अनुभव के बारे में, उनको हम कैसे जाने को बहुत इस बातचीत के जरिए, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, इतना आसान नहीं है, उतनी ही साधना, जीवन का उतना ही समय, अभ्यास और वैराग्य देना पड़ेगा आपको अगर उनके दर्शन करने और अनुभव करना है तो। लेकिन भक्ति मार्ग का एक तरीका ये है, मीरा का है या हनुमान जी की भक्ति का है, या किसी भी हम इष्ट को लेकर चलते हैं। दूसरा फिर हम पतंजलि पर आते हैं, जब हम मन पर या ध्यान की बात करते हैं, चित्त वृत्ति निरोध की, जहां पर अभी आप बात को लेकर आए हैं। तो देखिए दोनों चीजें मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं, लेकिन दोनों चीजें आध्यात्मिक धरातल पर बिल्कुल अलग अलग हैं, और इसका पाठक वर्ग या इसके समझने वाले वर्ग या भक्त गण जो हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। ये दो विरोध क्यों है? इनका कोई सामंजस्य है? क्या एक ही जगह पर मिलती हैं? एक साधन है साध्य का, या साध्य को साधो तो साधन अपने आप मिल जाएगा? साधो सहज समाधि भली। वो कहते हैं कि जो साधु मनुष्य के लिए कह रहे हैं, साधो सहज समाधि भली। जो सहजता है ना, सरलता है, वो सारी साधनाओं का, योग का, सबका सार है, सभी का सार है। अब ये जो योग मार्ग है, ये वीर रस का मार्ग है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि प्रवीण तुम हिमालय पर जाकर चढ़ाई करो, जाओ हिमालय के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर आओ, तुम चढ़ोगे क्या? कभी नहीं चढ़ पाओगे। तुम कहोगे मैं अच्छा भला यहाँ शहर में बैठा हूँ, मैं कुछ चढ़ूँ। तो जो पर्वतारोही होते हैं वो योग का मार्ग है। योग का मार्ग देखो, हर एक अपने अपने माध्यम से, राम कहते हैं कि काकभूषणी से कहते हैं कि इस संसार में सभी अपने अपने मार्ग से मेरी ओर बढ़ रहे हैं, सबके अपने अपने मार्ग हैं। एक का मार्ग है योग का मार्ग। वो कहता है मैं अपने शरीर की सभी इंद्रियों को साधूंगा, उनका निरोध करूंगा, और तब के मार्ग पर मैं आगे बढ़ूंगा, पहुंचूंगा वहां। ये कौन सा मार्ग है? इसी मार्ग के लिए विवेकानंद पूछते हैं रामकृष्ण परमहंस से कि मैं योग के मार्ग से जाऊं या भक्ति के मार्ग से। अब वो जो उत्तर देते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है। वो शुद्ध देहाती हैं रामकृष्ण परमहंस, और उत्तर बड़े खूबसूरत देते हैं। मैं योग के मार्ग से जाऊं या भक्ति के मार्ग से? वो पूछ रहे हैं कि मैं ज्ञान के मार्ग से जाऊं या भक्ति के मार्ग से जाऊं। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं देख, एक लक्ष्य जहां पहुंचना है, अब उसके दो रास्ते हैं। एक रेगिस्तान से होकर जाता है जहां कोई वृक्ष नहीं, धूप है खूब, रात को खूब ठंड है। दूसरा रास्ता है पगडंडी का, जिसके दोनों तरफ फूल खिले हुए हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, झरने हैं, सरोवर है, सुंदर रास्ता। तू किससे जाना चाहेगा ये बता? तो विवेकानंद कहते हैं निश्चित रूप से मैं तो उस रास्ते से जाना चाहूंगा जहां चिड़िया चहचहा रही हैं, तितलियां हैं, फूल हैं, सब कुछ है। तो कहते हैं वो जो दूसरा रास्ता है रेगिस्तान वाला, वो योग मार्ग है। ये जो मार्ग है ये भक्ति मार्ग है। भक्त नाचता गाता आनंदित वहीं पहुंच गया, योगी भी वहीं पहुंच रहा है। सुंदर बात, बिल्कुल समझ में आ रही है, योगी भी वहीं पहुंच रहा है, लेकिन वो इतना क्लेश पाकर, इतने कष्ट पाकर हट के साथ में जा रहा है।
योग करने वाला साधक। तो इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति मार्ग जो है या शरणागति, इसको स्वामी शरणानंद जी कहते थे, शरणागति योग इसको नाम। तो शरणागति जो है वो ज्यादा सहज है बजाय इसके कि आप ये क्लिष्ट मार्ग को क्लिष्ट चुनें। मार्ग वो भी है, लेकिन वो मार्ग बड़ा कठोर मार्ग है। कबीर का रास्ता कौन सा था? दूसरा वाला? कबीर ने तो कहा ना, साधो सहज समाधि भली। कबीर साहब से किसी ने पूछा भगवान की पूजा कैसे करते हैं? हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था जी। उन्होंने कहा देखो, ये चक्की से पीसता हूं, आटा निकल आता है, तो चक्की की पूजा पहले हो गई। जब पूरे नगर की परिक्रमा करता हूं तो कहता हूं ये राम ने कपड़ा बुना है, राम का कपड़ा है, ये ले लो, तो वो जो परिक्रमा है वो पूरी राम जी की कर ली। जब इस राम को भूख लगती है भीतर, तो राम को भोजन करा देता हूँ। जब ये राम सोना चाहता है, इसे सुला देता हूँ। तो कहते हैं वो राम जो मेरे भीतर बस रहा है, वो राम जैसा जैसा कहता है मुझे ऐसे कर दो, मैं उसको वैसा करता जाता हूँ। ये साधो सहज समाधि भली। बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी। मैं कुछ भी इधर उधर का नहीं करता, बस ये जो देह दी है ना परमात्मा ने, बड़े ध्यान से समझना, हमारी ये देह धरोहर है परमात्मा की दी हुई। तो कहते हैं कबीर साहब की जो परमात्मा ने मुझे देह दी है, मैं इसे बड़ा संभाल के रखता हूँ। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, दास कबीर बड़े जतन से ओढ़ी चदरिया। तो ये जो चादर है ना परमात्मा ने दी है, कितना हम इसको साफ रख के उसको वैसे का वैसे लौटा दे, बस यही सार है सारा का सारा, और कोई सार नहीं। अरे क्या कमाल आपने इस बात को समझा दिया। मेरे मन में ये एक प्रश्न भी आ रहा था जो इससे जुड़ा हुआ, आजकल तो व्यसन में फंसे हुए हैं लोग। मतलब एक तरफ है आध्यात्मिक गहन चिंतन के लिए जिसको हम वर्जित नहीं मानते हैं, हमारे समाज में जो चीजें वर्जित नहीं है उससे भी दूर जाना है, लेकिन यहाँ पर वर्जनाओं को तोड़ते हुए आज व्यसनग्रस्त लोग दिखाई दे रहे हैं। शराब हो या अन्य चीजों का सेवन हो जो शरीर के लिए, वो उनका हम देख रहे हैं उपक्रम बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह भोजन आदि में रुचिकर भोजन हो और हम भोजन की इंडस्ट्री को देख रहे हैं। तो एक तरफ हम अध्यात्म का स्तर देख रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ स्थितियां बिल्कुल दूसरी हैं। ये चीजें या माया का ये जो जोर आया है कि ये आज ज्यादा है, हमेशा था, और भक्त इनमें से छनकर निकलते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि सबको वही अधिकार है जो किसी भी महापुरुष को कभी भी रहा है। तुम्हारे पास कार है ना, तो कार में कभी मिट्टी का तेल डलवाते हो? सस्ता है भाई, क्यों नहीं डलवाते? खराब हो जाएगी, है ना, कार को संभाल के रखते हो। तो ये शरीर एक कार है, लेकिन लोग इसमें मिट्टी का तेल का कैसे कैसा तेल डाल रहे हैं। इसके लिए जो फ्यूल चाहिए, जो ईंधन चाहिए, वो परम पवित्र ईंधन चाहिए, रॉकेट का ईंधन चाहिए। ये रॉकेट है, इससे तुम इस धरती के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ के, मायावी गुरुत्वाकर्षण को तोड़ के ईश्वरीय अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन ईंधन तुम दे नहीं रहे उसे। ईंधन दे रहे हैं सबसे निकृष्ट कोटि का, चेतना को भी और शरीर को भी, दोनों को जो हम ईंधन दे रहे हैं। चेतना को क्या खिला रहे हैं हम? जो देख रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, यही चेतना का सारी चीज। तो चेतना क्या है? वो कलुषित होती जा रही है। जब कलुषित हो रही है चेतना, तो वो भारी हो रही है। लेकिन ऊपर उठने के लिए तो शक्ति चाहिए ना, वो शक्ति कहाँ से आएगी? अब जितने भी उच्च पदों पर हैं, कोई भी पद उच्च पदों पर, वो लोग परमात्मा के सबसे अधिक निकट हैं। मैं अक्सर कई बार इस बात को मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मैं कहता हूँ जो पॉलिटिशियन है वो परमात्मा के सबसे निकट है। बड़ी आश्चर्य बात होगी सुनकर। जितने भी पॉलिटिशियन है, जो जितना बड़ा पॉलिटिशियन है, राजनेता है, वो उतना बड़ा परमात्मा के निकट है, सबसे निकट। क्योंकि परमात्मा ने उसको चुना। किस लिए चुना? कि तेरे को एक जंपिंग बोर्ड दे रहा हूं, और उस जंपिंग बोर्ड का नाम है पद, सत्ताधारी पद। तू इस सत्ता में इतने उच्च पद पर है, ये तेरा जंपिंग बोर्ड है, इससे तू छलांग लगाकर सीधा जो है मुझ में ही प्रवेश कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां से मैंने तुझे पिता की भूमिका दी है। ये सच में बिल्कुल भी मजाक मत समझना, कोई भी राजनेता ये नहीं समझता। एक व्यक्ति आज मान लीजिए कोई केंद्रीय मंत्री है जी, मानकर चलो, कैबिनेट मिनिस्टर या सांसद है या पार्षद है, तुम्हें पता है वो कितने अनंत पुण्य करके आया, तब उसको ये स्थान प्राप्त हुआ। ये स्थान प्राप्त हुआ किस लिए? कि राम जी ने कहा कि अब मैंने तेरे को ये दिया, अब अगर ये तू प्रजा की सेवा करेगा सब कुछ भूलकर। क्योंकि एक कैबिनेट मिनिस्टर को मैं ये मानता हूं कि इतनी सुविधाएं प्राप्त होती हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो सोचिए अब तो मेरा एक ही काम है कि मैं प्रजा की सेवा करूं।
पूरी शक्ति लगाकर प्रजा की सेवा करूं, सब कुछ भूल जाऊं, मेरा पूरा फोकस प्रजा की सेवा हो, तो उसके बाद क्या होगा, उसके भीतर से राम प्रकट होंगे, क्योंकि राम परम पिता है और परम पिता ने उसको पिता की भूमिका निभाई, उसके अंदर लाखों बच्चे उसको दे दिए कि तेरी एक संतान नहीं है, ये लाखों संतान तेरी। अब जब वो उस लाखों संतान का पालन पोषण पिता बनकर करेगा, तो उन संतान के भीतर से जो आशीष निकलेंगे वो इतनी अधिक होंगी कि उसके भीतर जाके उसके चक्रों में विस्फोट करेंगे। और वो ठीक कहा कि जो वर्तमान में इस समय पर जिस तरह से हम देखते हैं किसी को पद प्रतिष्ठा मिली है तो माना जाता प्रारब्ध बहुत अच्छा होगा, इन्होंने बड़ा अच्छा पुण्य कर्म किए होंगे तो पुण्य घर में इनको जन्म मिला है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जितनी हमारे पास गाथाएं कथाएं हैं, कबीर साहब जिनके कई अभी आपने दोहे यहाँ पर रखे या उनके वक्तव्यों को आपने यहाँ रखा, जुलाहे थे और उनका तो मतलब जाति धर्म और इस सब को लेकर भी बड़ा चलता रहा मामला, लेकिन इसके बावजूद वो सेवा कर पाए जो शायद कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी ना कर पाए। बिल्कुल, और आज भी वो उनकी वो सेवा जारी है समाज के प्रति या प्रजा के प्रति। तो क्या मतलब क्यों, ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई अभी ये सोचे कि मुझे वो पद नहीं मिला तो शायद मेरा प्रारब्ध बहुत अच्छा नहीं था। कबीर साहब जो है ये सिद्ध पुरुष है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, ये जितने भी हमारे संत आए ये सिद्ध पुरुष हैं। तो सिद्ध पुरुषों की इनके साथ हम तुलना नहीं कर सकते, वो स्वयं सिद्ध थे, जैसे रामकृष्ण परमहंस है। लेकिन काशी के जो पंडित कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के पास जो ज्ञान है वो लगता है कि इनके जो पैरों का नाखून है उसका जो इतना सा मैल है वो वेदों का ज्ञान है, यानी वेद जो है इनके पैर के नाखून का इतना सा मैल है, इतना ज्ञान है रामकृष्ण परमहंस के पास। परमात्मा ने इनके माध्यम से ये प्रमाणित किया कि वास्तव में मैं जो आपका जो ब्लूप्रिंट है अंदर उसी में मैं पूर्ण रूपेण हूँ। लेकिन इनको साधना है, वे स्वयं सिद्ध हैं, उनको साधना नहीं है। लेकिन ये समाज हमारा कैसा है कि आज अगर कबीर साहब यूनिवर्सिटी में नौकरी के लिए चले जाएं, कोई कबीर साहब को नौकरी नहीं देगा। लेकिन कबीर को पढ़ाने के लिए, अनपढ़ कबीर को पढ़ाने के लिए डॉक्टरेट की डिग्री चाहिए। ये देखो कितनी बड़ी बात कि जब तक आप डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक आप कबीर साहब को नहीं पढ़ा सकते। कैसा भयंकर विरोधाभास है। लेकिन कबीर साहब स्वयं आ जाएं तो आज का समाज नौकरी नहीं देगा, और ऐसा प्रमाण है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को ले जाकर खड़ा किया एक शिक्षा के उच्च अधिकारी के पास जी। मैंने कहा जितने भी तुम्हारे पास इस समय इस विषय के जानकार हैं उन सबको यहाँ ले आओ, और मैंने उसके साथ बातचीत कराई। किसी के पास उत्तर नहीं था, और जिससे बातचीत कराई वो 10वीं फेल है, बस 10वीं फेल, और उसने उन सबको पछाड़ दिया। मैंने कहा इनको आपने नौकरियां दी हुई हैं, लाखों रुपए महीने की तनख्वाह, और ये इनकी बात का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इनको नौकरी देंगे क्या? तो कहते एजुकेशन प्रोटोकॉल इसको नौकरी नहीं दे सकता क्योंकि इसके बाद डिग्री नहीं है। ज्ञान नहीं देखा जाता, डिग्री देखी जाती है। देशभक्ति नहीं देखी जाती, डिग्री देखी जाती है। मेरा एक उपन्यास आया था मेरा शहर, वनों के ऊपर, तो मैंने कहा जिनको जंगलों से प्रेम है उनको तो फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं बनाया गया। फॉरेस्ट ऑफिसर किसे बनाया गया? जिसके पास डिग्री थी। तो डिग्री के अंदर आप उसका भाव नहीं पकड़ सकते हैं। तो ये जितने भी महापुरुष हैं ये स्वयं सिद्ध है। रैदास हैं, आप देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये वर्ग अलग है, ये स्वयं सिद्ध हैं। वे जो हैं जिनको मैंने कहा पॉलिटिशियंस वगैरह, इनको अपने आप को मांझना है, तराशना है, सिद्ध करना है। ये स्वयं सिद्ध नहीं है, इनको अपने को पॉलिशिंग करना है, और पॉलिशिंग ये खुद नहीं कर सकते। राम अपनी पॉलिशिंग खुद नहीं कर सकते थे। राम को भी राम होने के लिए विश्वामित्र की आवश्यकता पड़ी। विश्वामित्र को निकाल दो राम के जीवन से जी। सारी कहानी वहीं रुक जाती है। तो आज के जो जितने भी राजनेता हैं, जितने भी राजनेता, वहाँ एक पक्ष सबसे बड़ा लूजिंग पॉइंट जो रह गया है कि पहले राजाओं के पास गुरु होते थे जिन्हें राजगुरु कहते थे। वो पद और लोभ से परे होकर राजा को शिक्षा दिया करते थे, राजा को मर्यादित भाषा सिखाया करते थे। आज मैं कई नेताओं की भाषा सुनता हूँ तो मुझे बड़ी लज्जा का अनुभव होता है कि एक राजनेता की भाषा तो परिष्कृत, परिमार्जित और विनम्र और बड़ी शालीन होनी चाहिए, वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति तो तुम्हारे साथ पॉडकास्ट कर रहा है, जिसको उनको सिखाने के लिए होना चाहिए। अब
वो तो मेरे पास नहीं आएंगे ना। वो कहते हैं ना कि हमसे जाया ना गया, उनसे बुलाया ना गया। तो मेरे जैसे व्यक्ति जो इनको शिक्षित कर सकते हैं, मर्यादा सिखा सकते हैं, अनुशासित कर सकते हैं, उनको तो हटा दिया गया अध्याय से। तो अनुशासन कौन देगा हृदय का? अब ये इसमें दो चीजें आती हैं। एक बात है कि हम भौतिक जगत से हटकर हमने हनुमान जी की भक्ति ठीक। या उनके द्वारा जो कार्य करवाया जा रहा है, अगर उनका आदेश हो रहा है और वो अगर कुछ चाह रहे हैं या आप उनके साथ में तारतम्य में हैं, तो वो दिशा निर्देश करेंगे। तो फिर इसके बाद में ये अपेक्षा या इस तरह की कोई भी सोच होना कि हम क्या कर सकते हैं, ये कितना व्यवहारिक है? देखो, दो पक्ष हैं जो भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म का पक्ष, पुरुषार्थ का पक्ष। एक शब्द है एफर्टलेस एफर्ट, समझ रहे हो ना, कि कोई भी एफर्ट करो, प्रयास करो, लेकिन अप्रयास के साथ प्रयास करो। कि प्रयास किया लेकिन उसके साथ उसकी अपेक्षाएं छोड़ दी, आकांक्षाएं छोड़ दी। पुरुषार्थ पूरा करना है, भरपूर करना है पुरुषार्थ। हमारे भारतीय समाज में कभी किसानों ने आत्महत्या नहीं की आज तक, मैं बताऊं। प्राचीन काल में लौटो, चाहे फसल सारी नष्ट हो गई, कुछ नहीं बचा, बर्बाद हो गया किसान, लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की। वो कहता है जैसी राम जी की इच्छा। सहज भाव से कह देता कि भाई राम जी नहीं चाहते थे फसल हो, नहीं हुई। राम का आभार प्रकट करता है, राम के भजन गाता है, राम के गीत गाता है, फिर भी धन्यवाद प्रकट करता है। कभी किसी किसान ने कभी आत्महत्या नहीं की। सदा उसको कहा भाई मेरा क्या है, राम को रखनी थी फसल, उसने नहीं रखी। तो ये जो भाव है, ये भाव जब हमारे भीतर आ जाता है, तब हम सारी कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं। उस समय ये सहज जो बात एक ग्रामीण जानता है, किसान जानता है, वो बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा नहीं जान पा रहा, वो तनावग्रस्त हो रहा है, क्योंकि वो हर चीज को ना सुरक्षा में लेकर चलना चाहता है। वो सुरक्षित होना चाहता है, हर तरह से सेफ साइड में चलना चाहता है, हर तरह से। तो जो उसकी सेफ साइड की सोच है, वही उसको सबसे बड़ी असुरक्षा में डाल देती है सदा से। जी। एक अब कुछ सवाल क्विक करता हूँ। हालांकि मैं आपसे चर्चाएं करता रहूंगा खूब, मेरा तो पूरा जीवन बिता सकता हूँ मैं आपसे चर्चा करते करते, लेकिन मैं जानता हूँ कि समय जो है उसका थोड़ा ध्यान रखते हुए कुछ काम की बातें इस पॉडकास्ट में और आपसे जितना निकाल सकता हूँ। इसमें सबसे पहली चीज ये है कि अभी तक जितनी बातचीत हुई है उसमें दो पहलू आ गए हैं। आपने कह दिया कि सहज तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। किस विधि को आप सबसे बेहतर विधि मानते हैं, किस विधि को आप मानते हैं कि हाँ ये बेस्ट है, ये तौर तरीका है, अभी मैं ये बता सकता हूँ। हालांकि आपने बता दिया है कि ट्रेनिंग के लिए साथ में गुरु होना वो सब, लेकिन इसके बावजूद जो आपको अभी सुन रहे हैं पंचतंत्र वन के इस पॉडकास्ट के जरिए, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि ये तो करो कम से कम? अपने भीतर सरलता को ला सको तो सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले सरलता लाना। सरलता का मतलब क्या है? राम कहते हैं कि यदि कोई मेरी कपट के साथ भक्ति करेगा तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। कि अपने भीतर से सबसे पहले जो एक काम हम कर सकते हैं कि तुम्हारा साथी तुम प्रगति कर रहा है तो तुम उसके प्रति प्रसन्नता से भर जाओ कि वो प्रगति कर रहा है, तो भीतर से ईर्ष्या चली गई। ईर्ष्या की ऊर्जा को प्रेम की ऊर्जा में बदल दो। भीतर क्रोध प्रकट होता है तो क्रोध को शांति की ऊर्जा में परिवर्तित कर दो। हमें एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है और कुछ नहीं करना। लोभ जग रहा है ना किसी चीज को लेके, वैराग्य को ले आओ भीतर। थोड़ा सा अभ्यास। किसी को मारने का मन करता है, एकदम गुस्सा आता है, मारो इसके थप्पड़ कस के, तो वहां पर भीतर अपने करुणा को ले आओ, तो वो जो हिंसा की ऊर्जा थी वो करुणा में बदल गई। इस तरह से क्या होगा, जो एनर्जी है वो अपने आप को इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अभी आपको सुनते सुनते कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, हम जानते तो हैं गुरुजी, कई बार सुना तो है, लेकिन ये आसान नहीं है, हो नहीं पाता, ऐसा सोच रहे होंगे कई लोग। तो अभी हमने कहा नहीं, अभ्यास और वैराग्य से कृष्ण बार बार ये वो क्या अभ्यास होना चाहिए? वो अभ्यास यही है कि अब इसी अभ्यास हमें करवाया गया था। मैं तुम्हें बताऊं, जिन योगियों के पास में रहता था वो 10 जनों के बीच में हमारी बेइज्जती करते थे, बड़ा अपमानित करते थे 10 जनों के बीच में। 10 जने अब बात समझ में आई मुझे। और कोई कसूर हो या ना हो, इतनी बुरी तरह से। बहुत कई लोग तो छोड़ छाड़ के चले गए कि ये मतलब ऐसे जांचा परखा जाता है, ये क्या मतलब, हमारे कुछ किया नहीं और इतनी बेइज्जती कर दी हमारी। तो वो कहते थे कि मैं उस बिंदु तक तुमको पहुंचाना चाहता हूं कि व्यक्ति आ जाए, तुम्हें गालियां दे जाए, तुम्हारे लिए न जाने कितने अपशब्द कह जाएं और तुम उसके प्रति प्रेम पूर्ण भरे रहो। कृष्ण कहते हैं
परीक्षित को जीवित करने के लिए। अस्तित्व से क्या कहते हैं कि यदि मैं शत्रु का वध करते समय भी उसके प्रति प्रेम पूर्ण रहा हूं तो ये जीवित हो उठे। कितनी बड़ी बात है कि शत्रु का वध कर रहा हूं लेकिन फिर भी उसके प्रति मैं अपार प्रेम और करुणा से भरा हूं, हिंसा से नहीं भरा। यदि ये सत्य है तो ये जीवित हो जाए। कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई छोटी है क्या कि हम अपनी ऊर्जाओं को ट्रांसफॉर्म कर सके। और ये एक बार करने की देर है। तुम एक छोटा सा प्रयास करना, कभी तुम्हें किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा हो तो अचानक उसके प्रति प्रेम से भर जाना और हंसने लग जाना और उसको गले से लगा लेना, और फिर देखो तुम्हारे भीतर क्या क्या एकदम ट्रांसफॉर्म होता है। क्या ट्रांसफॉर्म होगा, क्यों होगा? क्योंकि अनंत अनंत जन्मों से सिर्फ इस सिस्टम ने एक ही चीज जाना है कि क्रोध आने पर दूसरे को भस्म करना। तो पहली बार उसे एक नया टेस्ट बर्ड मिलेगा। नया टेस्ट क्या कि वो जो क्रोध की ऊर्जा उठी थी अचानक उसे हुआ क्या कि वो एकदम से ट्रांसफॉर्म होके वो करुणा की ऊर्जा में बदल गई। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन भीतर होगा, वो जो केमिकल का चेन रिएक्शन अंदर होगा, वो सब कुछ बदल देगा। ये जो कीमिया है, ये कीमिया हर व्यक्ति कर सकता है। मैं आजकल सुनता हूँ कई व्यक्ति मुझे आकर बताते हैं कि उनका बॉस उन्हें इतनी बुरी तरह से अपमानित करता है, छोटी छोटी सी भूलों पर इतनी बुरी तरह से अपमानित करता है कि उनको लगता है कि मैं मर जाऊं इससे अच्छा तो। और वो जो बॉस है वो अहंकार से भरा हुआ, और उस बॉस की कोई नहीं सुनता। वो अपने सीनियर से भी कंप्लेंट करेगा कि हमसे बदतमीजी से बात कर रहा है, तो सीनियर भी उसकी शिकायत नहीं सुनता, लेकिन वो अहंकार में भरा हुआ है। अब वो जो बॉस गालियां दे रहा है अपने जूनियर्स को, वो जूनियर्स क्या वो हाई नहीं लगाते होंगे? उनके भीतर से जो बद्दुआएं निकलती होंगी वो किसी न किसी दिन उस बॉस का सर्वनाश करेंगी करेंगी। तो वो जो तुम्हारे अधीन जीविका अर्जित करने आया है, तुम्हारा जूनियर है, तुम्हारे अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं, तुम उनको अपमानित कर रहे हो, बेइज्जत कर रहे हो, क्यों? इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति है। ये आपने जब बात कही तो मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, वर्क प्लेस पर जो हो रहा है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनसे कोई ईर्ष्या कर रहा है, उनका कोई नुकसान कर सकता है, उसके प्रति दुश्मन वाला, वैरी वाला भाव उनके। लेकिन मैं देखता हूँ कि घरों में, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में जो क्लेश हो रहे हैं, वो इस बात को बताते हैं कि अभी वो तो बहुत दूर की कौड़ी है। दुनियावी चीजों में जो आपके अपने हैं, जिनको आप अपना कहते हो, उनके बीच भी आप इस चीज को पैदा नहीं कर पाए हो जिसका आप महत्व बता रहे हो। इसलिए नहीं पैदा कर पाए क्योंकि हमने अपने घरों से अपने सांस्कृतिक ग्रंथों को खदेड़ के बाहर कर दिया है। एक समय ऐसा था, मुझे याद है, हमारे घर में भी बैठते थे, घर का प्रत्येक सदस्य बैठता था और रामचरितमानस की एक एक पढ़ रहा है। सारे सभी परिवार के सदस्य शाम को बैठ रहे हैं, गीता का अध्ययन कर रहे हैं। जो हमारी महापुरुषों की कथाएं हैं उनको बैठ के उनका अध्ययन किया जा सकता है। तो दिव्य ऊर्जा, एक ऑरा, जिसको आभा मंडल कहते हैं, तो घर का आभा मंडल यदि कलुषित होगा तो घर में कलहित होगा। यदि हम अपने घर को ये मान लें ये मंदिर है, मंदिर में जाके कभी क्लेश करते हो क्या? नहीं करते ना। मंदिर के अंदर अगर तुम 4 सदस्य चले गए जिसकी किसी के नहीं बनती है, पूजा करने चले गए, वहां लड़ोगे क्या? नहीं, मंदिर में नहीं लड़ोगे ना, घर आके लड़ोगे। तो जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मेरा ये घर मेरा घर नहीं है, ये तो प्रभु का मंदिर है, उस दिन घर में झगड़ा करोगे ही नहीं। इसको मंदिर कहा जाता है। तुम रामचरितमानस में पढ़ो, मोको पिया बुलावे अपने मंदिरवा, एक भजन है, मोको पिया बुलावे अपने मंदिरवा। मंदिर माने घर। दक्षिण भारत में वो लोग कहते हैं कि मेरा घर नहीं है, ये मंदिर है। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो महल थे उनको मंदिर कहा जाता था, घरों को भी। तो हम कहते हैं मेरा घर है, हम ये नहीं कहते राम जी का मंदिर है, ये प्रभु का मंदिर है। हम कहते हैं हमारे घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर है, जबकि कहना ही चाहिए कि हम प्रभु के मंदिर के अंदर रहते हैं। तो भाव सारा खेल बदल देता है, पूरा का पूरा खेल। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि ये हमारा घर नहीं है, ये प्रभु का मंदिर है, उस दिन हम अपने घर में क्लेश कर नहीं सकते, लड़ ही नहीं सकते आपस में। दार्शनिक चिंतन ये अभी हुआ क्योंकि हमने कई पहलुओं पर बात की है, इसमें ऊर्जा की बात यहाँ पर आई है। मैं इसको ऐसे जोड़ना चाहूँगा कि हम हनुमान चालीसा को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग या बहुत से लोग जानते भी हैं, फिर भी शायद उसका पाठ उतना आमतौर पर नहीं होता। वो है हनुमान बाहुक। और हम जानते हैं कि तुलसीदास जी ने अपनी बाह पीर के लिए हनुमान जी के प्रति वो समर्पित किया। उसमें गहरा भाव है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें हनुमान जी का जो वर्णन है वो भाव विभोर कर देगा आपको।
लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि शरीर की पीड़ा तक के लिए हमने हनुमान जी से चर्चा की शुरुआत की और ऊर्जा पर आप बात को लेकर आए हैं कि हम शरीर की पीड़ा तक के लिए हनुमान जी को याद करते हैं और तुलसीदास जी ने याद किया है, ये एक फैक्ट है जो कि उनके बड़े भक्त हैं। तो ये कामनाएं, ये भी छोटी कामना मानी जा सकती है कि आप शरीर के प्रति इस तरह की बात सोच रहे हैं। इसको आप कैसे देखेंगे और कैसे बताएंगे कि भौतिक जगत में अगर हम अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए हनुमान जी महाराज से कुछ मांग रहे हैं, जैसा तुलसीदास जी ने भी किया है, तो हम कैसे इसको समझें? गले से कुछ खाया नहीं जा रहा था रामकृष्ण परमहंस के, पानी भी नहीं सटका जा रहा था। विवेकानंद कहते हैं अगर माँ से कहोगे ना कल तक ठीक कर देगी वो, क्यों नहीं कहते माँ से कि मेरा ये गला ठीक कर दे? चुप रहे वो। विवेकानंद पीछे पड़े रहे कि माँ से एक बार बोलो तो सही। तो बोले अच्छा चल बोल दूंगा। तो ध्यान में बैठे तो माँ प्रकट हुई, तो उन्होंने कहा कि माँ ये कुछ खाया नहीं जाता। बात हो रही है, बाहर आते हैं, जो फटकारते हैं विवेकानंद को, गालियां देते हैं खूब, कहते तूने मुझे बड़ा लज्जित करवा दिया माँ के आगे। माँ क्या कहती है कि इतने जो कंठों से खा रहा है वो कौन खा रहा है? वो तू ही तो खा रहा है, मैं ही तो खा रही हूँ, तू इस कंठ की बात करता है। तो ये तो उनकी बात हो गई। अब तुलसीदास जी है ना, तुलसीदास जी को बहुत राम काज करना था और करवाना था हनुमान जी ने। तो वो हनुमान जी से कहते हैं अगर आप मुझे इस कंडीशन में रखोगे मैं राम काज कैसे? मुझे ये तर्क बहुत अच्छा लगा, आपको बड़ा सुंदर। मुझे काम करना है ना। अब मैंने भी हनुमान जी से आप इस शरीर से करना क्या चाहते हो? अब मैंने भी हनुमान जी से क्या कहा, हनुमान जी मेरी ऊर्जा को ओवरफ्लो कर देते थे बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता ऐसे, मेरी ऊर्जा को नियंत्रित आपको करना है कि मैं जब काम कर रहा हूं मैं ओवरफ्लो एनर्जी ना हो। दूसरी बात कि मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। एक मेरा वीडियो है, मेरी हनुमान जी के साथ डील हुई। मैंने कहा मेरा हर काम आपको करना है, घर बैठे करना है और ईमानदारी से। मैंने बेईमानी की कई बार, लेकिन हनुमान जी ने कोई कोताही नहीं बरती। ये देखो बड़ी प्रामाणिक बात है। मैंने जब जब जो इच्छा प्रकट की, ये मैं बता रहा हूँ, हनुमान जी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, मैंने ली। मैंने कहा ये चाहिए मुझे हनुमान जी, और वो असंभव था जो मुझे चाहिए था, असंभव, और उन्होंने तत्काल उपलब्ध कराया। मैंने अनेक ऐसी ऐसी उनके सामने मांग रखी कि मुझे ये चाहिए, तत्काल उपलब्ध कराया। बड़ी तुच्छ मांगे थी, बहुत तुच्छ और असंभव होने वाली, दोनों चीजें सुन लो, बहुत तुच्छ और बहुत असंभव, वो सब हनुमान जी ने दी। तो उसके बाद मैंने कहा कि आज के बाद कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं। आपको मुझसे रामकाज करवाना है, आपको जैसा रखना है आप वैसा रखिए। मैंने एक बार रामकाज छोड़ दिया था उनका करना, उन्होंने जो था। तो उन्होंने क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा अगर तू ये काम नहीं करेगा ना मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। और अगले दिन मैं सुबह निकला हूँ, एक व्यक्ति मुझे मिलता है और कहता है कि मेरे स्कूटर पर है ना, वही बैठ के, और मेरी टांग तोड़ दी। और पूरे 1 महीने तक मैं बिस्तर पर रहा और उनका काम किया। और ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है कि वे हर इच्छा, मैंने अब इच्छाएं रखनी बंद कर दी हैं, क्योंकि अब शरीर की बात हम जब मानते हैं, मैं कहता हूँ ये यंत्र है, इससे आपको काम लेना है, तब उसको आपको ठीक रखना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बात की थी तुमसे, इधर तुमने कहा था मैं मीठा नहीं खा रहा, ये नहीं खा रहा, तो मैंने कहा मैंने हनुमान जी से कहा मेरा मन करता है खाने का, तो आप इसमें से विष का तत्व निकाल दीजिए। और ये सही बात है, हर भोजन के अंदर हमारे विष का तत्व होता है। तो यदि उस विष के तत्व को हनुमान जी निकाल देंगे तो फिर वो विष रहित भोजन हो जाएगा। बहुत सुंदर है, ये प्रार्थना करके यानी हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए, लेकिन मन भाव या उतना समर्पण आपका हनुमान जी के प्रति होना चाहिए। तभी तो वो आपने इस पॉडकास्ट के दौरान कई बार कहा हनुमान जी ने मुझे कहा, हनुमान जी ने मुझे आदेश दिया, जब मेरी उनसे बात हुई, शिष्य ने कहा आप जब उनसे बात करें। ये बात होती कैसे है, आपकी कम्युनिकेशन कैसे होता है, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे। मुझे पता है कि आप इसका जवाब क्या देंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई सहज भाव में, कोई बाल बुद्धि से आपसे पूछना चाहे कि कैसे कम्युनिकेशन होता है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? तुमसे इसका उत्तर पूछता हूँ, तुमसे, ठीक है। मान लो तुम यहाँ बैठे हो, भगवान शिव भी यहाँ पर है, और रात के समय कोई भी समय से तुम यहाँ बैठे हो और कोई दैविक ऊर्जा तुमसे संपर्क करती है और तुम उसे साक्षात देख रहे हो, तुम्हारे सामने है, तुम्हें दिखाई दे रही है,
तुमसे उसकी बात होती है, उस दिव्य ऊर्जा की, मानकर चलो हनुमान जी है, उदाहरण के लिए मेरे कहने पर वो आ गए, तुमसे बात की, चले गए, अगले अगले दिन क्या तुम किसी को बता पाओगे? जिसको भी बताओगे वो ये कहेगा ये इसका इलाज करवाओ, ये लगता है कुछ मानसिक रोगी हो गया है, हेलुसिनेशन हो रहा है, कुछ इसको हो रहा है ऐसा, ये ठीक नहीं है। क्योंकि वो आदमी जिसको तुम कहोगे वो कहेगा अरे यही बड़ा खास है कि जो उसको मिल रहे हैं हमें नहीं मिल सकते क्या? ये अपने आप को क्या समझता है? तुम किसी को बता नहीं सकते अगर तुम्हारे साथ साक्षात्कार किसी दिव्य चेतना का हो जाए। तुम जिसको बताओगे वो कहेगा कि ये पागल है, या इसका दिमाग खराब हो गया, या इसको कोई मानसिक रोग हो गया। स्वयं रामकृष्ण परमहंस के बारे में उस समय लिखा जाता था कि ये मानसिक रोगी हैं, इनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जी। और इनको भ्रम होता है, ये सारा कुछ काली वाली कोई नहीं दिखाई देती, इनको भ्रम होता है। ये उस समय के बुद्धिजीवी लिखा करते थे, कहा करते थे उनके विषय में। तो उस जिनको आज कोई नहीं जानता, जिनको आज कोई नहीं जानता, जिनको आज सही कहा, जिनको आज कोई नहीं जानता। ये जो बातचीत हो रही है, अब देखो जो सेना की बातचीत होती है वो कोडिंग में होती है, उस कोडिंग को तुम कैसे समझ पाओगे? तो जब तुम उस चेतना पर, उस धरातल पर पहुंच जाते हो तो जो कम्युनिकेशन होता है उसकी वेवलेंथ अलग होती है, और तुम बीच में से हट जाते हो पूरी तरह से। अभी नहीं किसी और जगह में कहकर आया था ये कि एक रूपता हो जाती है, यानी तुम्हें ये नहीं पता लगता कि तुम हो या हनुमान हो, वो ऐक्य जो हो जाता है, जो एक रूपता गहरी पैदा होती है, उसके अंदर जो है ना सब कुछ खो जाता है, बूंद समुद्र समाना। तुम्हारे पास सिर्फ वो संकेत होते हैं, वो संदेश होते हैं और प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन उन्हें तो मैं ही देख पा रहा हूँ ना। और जिस चीज को मैं देख पा रहा हूँ उसे यदि तुम्हें देखना हो तो तुम्हें देखने के लिए उस तल तक पहुंचना होगा। ये स्थान पर जहाँ तुम बैठे हो, मैं इस जगह से कई बार महीनों महीनों नहीं उतरता, बता रहा हूँ। ये एकांत स्थान दिल्ली के बीच है, मुझे किसी जगत से कोई लेना देना नहीं, मैं एकांतवास करता हूँ यहाँ पर, यहीं पर बैठकर घंटों ध्यान करता हूँ। अब जब एक चेतना जो घंटों ध्यानस्थ रहेगी वो रिसीवर होती है। तुम्हारा फोन ही उठा सकता है ना किसी की कॉल, वही उठा सकता है ना, तुम्हारा जूता तो नहीं उठा सकता। जूते से बात कर सकते हो किसी से, या तुम्हारा बटुआ बात कर सकते हो, नोटों से भरा हो। मैं आपकी बात समझ गया। तो रिसीवर होना, एक शब्द है ना, टेलीफोन का जो चोगा होता तो उसको हम रिसीवर कहते थे, तो बी ए रिसीवर। जब आप रिसीवर बन जाते हैं तो अस्तित्व की जो तरंगें वो आपसे संपर्क करती हैं, तो आपसे बात भी होती है, सब कुछ होता है। आप एक प्रोजेक्टर हो जाते हैं जिसके ऊपर पर्दा हो जाते हैं, जिसके ऊपर पूरी फिल्म चलती है, तो उस पात्रता को तो प्राप्त करना होता है ना। इंटरव्यू लेना मेरा काम रहा है, बहुत लंबे समय से मैं कर रहा हूँ, और अगर जवाब देने वाला मेहमान या जवाब देने वाले ज्ञानी ईशान महेश जी की तरह हो तो अनवरत ये चर्चा चल सकती है, बहुत लंबी ये चर्चा चल सकती है। सच पूछिए, अभी जितनी बात कर रहा हूँ मेरे मन में सवालों का उफान और बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि व्यवस्थित तरीके से आगे कभी इन बातों को, इन विषयों को और रखा। जैसे आपने अभी तरंगों की ही बात की है, ऊर्जा विज्ञान है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम सर से बात कर सकते हैं, लेकिन आज आप चर्चा में जुड़े, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सच पूछिए तो अभी विराम देने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर मैं चलते चलते चाहूंगा हनुमान भक्तों से आपका कोई मन का उद्गार, कोई ऐसी बात जो आप चलते चलते उनसे कहना चाहें। ये वैसे सभी जो उद्घोषक होते हैं उनका अंतिम यही होता है कि आपको कुछ कहना, क्योंकि ये बात ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी ये तो चल रही है और चलते चलते ट्रेन कहाँ रुक रही है एकदम से कि भाई अंतिम ये रुकना नहीं है। मैं अंतिम बात जो कहना चाहूंगा वो यही कहना चाहूंगा कि अगर संभव हो सकता है अपने जीवन में से आधा घंटा या 1 घंटा ऐसा निकालने कि सब कुछ छोड़कर एकांत में बैठ जाए। जस्ट सिट, नथिंग टू डू, केवल बैठ जाएं, कुछ ना करें, कुछ ना करना, कुछ भी नहीं करना। ये नहीं कि कोई जाप कर रहे हैं, कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, ये सबसे कठिन काम, जैसे मैं यहां करता हूं बैठकर, कुछ भी नहीं करना। अब मन अभ्यस्त नहीं है कुछ भी ना करने के लिए, तो उस चंचल मन को, बंदर जैसे मन को बिठाने के लिए आप उसको बिठाना चाह रहे हैं। बंदर कैसे बैठेगा भाई? लेकिन उसी को बिठाने का अभ्यास मैं करवा रहा हूँ
कुछ नहीं करें, 1 घंटा कभी भी निकालें, चाहे अपने बिस्तर पर निकालें, कहीं पर भी निकालें, 1 घंटा अपने बेड पर ही बैठ जाएं, लेकिन फिर कुछ नहीं करना। कुछ भी नहीं करने का मतलब होता है कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बैठ गए। तो और ये साधना में 1 घंटे की जो कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, सिर्फ 15 मिनट, कुछ भी नहीं है 15 मिनट। 15 मिनट से आप 16 मिनट पर जाएंगे, 17 पर, 18 पर। पानी के भीतर जब सांस रोकने का अभ्यास कराया जाता है तो कहते हैं रोको, कितने सेकंड रोका जी? 10 सेकंड। अच्छा कोई बात नहीं, फिर रोको, कितनी देर रोका? 11 सेकंड। ऐसे करते करते ऐसे भी सांस रोकने वाले जो 1 मिनट रोक लेते हैं। तो ये सांस रोकने का ध्यान है कि सांसें रुक जाएं। कहते हैं ना मेरी तो सांसें ही थम गई। और जिस दिन ये सांसें आपके अभ्यास से स्वयं थम जाएं, परमात्मा थाम दे तो नहीं, तब तो गए काम से, लेकिन आप खुद अपनी सांसों को थामना चाह रहे हैं। है यही प्राणायाम। देखिए उद्घोषक का काम ठीक है ना, चलते चलते कितने काम की बात निकल आई है। अरे तुम तो खुदाई वाले हो भाई। तुम उद्घोषक थोड़ी ना, तुम्हारे जैसा उद्घोषक नहीं है, ये तो कुदाली खोद रहा है। और मैं ये खुदाई बहुत अनंत समय तक कर सकता हूँ और करते रहे हो, और पुराने पापी होते हो। मैंने बहुत चर्चाएं की हैं और ये चर्चा बड़ी अद्भुत रही। पंचतंत्र वन के इस पॉडकास्ट में आप आए, इसके लिए मैं आपका साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन चर्चाएं जारी रहेंगी, बहुत सारे सवाल लेकर जा और रहा हूं। इसके लिए पुनः आशुतोष राणा जी का हार्दिक आभार और अनंत शुभकामनाएं कि वो इस मंच से इस भारतीय जनमानस को जागृत करते रहें, उसे उत्तरोत्तर एक प्रगति पथ पर अग्रसर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।